यहाँ आकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपने पूरा टाइम बनाया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं बड़ा तेज दौड़ी उनकी तरफ। तो जब उन्होंने बोला था दैट आई स्टार्टेड माय जॉब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ और प्रोटेक्टेड होंगे। जी, तो आज जो मेरे साथ हैं वो बहुत ही कोई मज़ाहिया शख्स हैं और मेरे ख्याल से जब कोई उनका नाम सुनता है और जो वो काम करते हैं उसका नाम सुनता है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उनके रोल बड़े मज़े के हैं, उनके गोलगप्पे बड़े मज़े के हैं, उनके फालूदा बड़े मज़े के हैं। यानी कि वो वही कह रहा हूँ, द मोमेंट यू सी द पर्सन कि आज हमारे साथ गेस्ट कौन है, तो आपको देखते ही पानी आ जाएगा। तो प्लीज वेलकम इमरान भाई। क्या हाल चाल है आपके, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। और आज हमारे साथ अक्सा भी मौजूद है यहाँ पे। अक्सा भी मेरे ख्याल से आज सामने पर गोलगप्पे खाने आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। मोस्ट वेलकम। अच्छा इमरान भाई, आपके खैरियत है? और आप मुझे बताएं क्या कहते हैं, अब सेशन हमारा लाइव स्टार्ट हो गया है। आप लाइव हैं हमारे साथ और जो मैं मुझे ना असल में मैं अभी आपकी वेबसाइट ही देख रहा था तो मुझे फिर से भूख लग गई दोबारा से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए और कहाँ से जर्नी थोड़ी सी स्टार्ट हुई और बीच में फिर मैं आपको थोड़ा तंग करता रहूंगा। जी, मेरा नाम इमरान मिर्ज़ा है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। आ, कराची में ही मेरी सारी एजुकेशन हुई, उसके बाद वहीं पे मैंने जॉब की, फिर कुछ अरसे मैं दुबई रहा हूँ और 2011 में मैं सिडनी में मूव हो गया था 457 वीज़े पे। अच्छा। तो मेरा बैकग्राउंड है तो आईटी का है। तकरीबन मुझे 18 इयर्स हो गए आईटी फील्ड में। आ, आजकल मैं ओरेकल के साथ एसोसिएटेड हूँ। अच्छा। अब ये जो बिजनेस की जर्नी थी, रेस्टोरेंट की जर्नी थी, ये स्टार्ट समवेयर आई वुड से कि डिस्कशन तो हमारी स्टार्ट हो गई थी 2013-14 में। लेकिन हमने बिजनेस इस तरह स्टार्ट किया था कि पहले हमने एक लिटमस टेस्ट किया था। आ, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बिजनेस के पीछे एक मोटिवेशन क्या थी। बोलिए। आ, ठीक है। जब हम 2011 में यहाँ पर आए, तो एक तो मैं प्रोडक्ट मिस कर रहा था जो कि मुझे कराची में बहुत पसंद थी, मेरे दिल के बहुत करीब थी, वो है पराठा रोल। सही बात है। 2011 में कोई यहाँ पे नहीं था, 12 में नहीं था, 13 में नहीं था। तो एक तो ये चीज़ थी जिसके पीछे मैंने और मेरी वाइफ ने हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी कि वाई इन सिडनी देयर इज़ नो पराठा रोल। ठीक है। और मैं अक्सर कहता हूँ जिस तरह बर्गर जब आप कहते हैं ना तो ये एक अमेरिकन प्रोडक्ट है, इसे जब पराठा रोल कहते हैं ना ये प्योरली एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, कराची का हम्म। प्रोडक्ट है। ठीक है, बिल्कुल कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो एक तो ये थी इसके पीछे मोटिवेशन के ना, हमने सोचना शुरू कर दिया, एटलीस्ट डिस्कशन शुरू कर दी हमने। दूसरा मेरे जहन में एक चीज़ ये आती थी अच्छा कि इमरान भाई, जब कब की, आप, कौन से साल की बात कर रहे हैं आप ये हमने डिस्कशन तो देखे हैं समवेयर 2013-14 में स्टार्ट कर दी थी, जस्ट ओके। डिस्कशन। ओके। लेकिन क्योंकि मैं आईटी की एक अच्छी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में था, कॉर्पोरेट कंपनी में था, मल्टीनेशनल में था, तो कभी मैंने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा था उस टाइम। ठीक है। हम्म। तो एक तो ये चीज़ थी मोटिवेशन कि आई वाज मिसिंग पराठा रोल। सेकंड मोटिवेशन ये थी जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी करती थी, पिंच करती थी, कि यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट्स हैं, इवन वो हम्म। पाकिस्तानी ऑन करते हैं, वो सबसे पहले लिखते हैं इंडियन एंड पाकिस्तानी। ठीक। अच्छा। तो एक ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करती थी कि यार आप लेबनीज फूड में जाते हैं तो वो लिखते हैं लेबनीज स्ट्रीट फूड या टर्किश फूड, इटालियन फूड, वो मिक्स नहीं करते। सही बात है। हम कंफ्यूज करते हैं और इवन इतना हद तक कंफ्यूज करते हैं कि जब मैं ऑफिस में होता हूँ मैं, कि इवन जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स होते हैं मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि जो एक्स रेस्टोरेंट है ये इंडियन रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी नहीं है। हम्म। हालांकि मैं जानता हूँ ऑनर्स को कि भाई वो पाकिस्तानी ऑनर्स है, पाकिस्तानी शेफ है सारे। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हुए वैसे। तो एक तो ये मोटिवेशन एक और ये थी। तो फिर हम लोगों ने पराठा रोल लिया। हमने कहा लेट्स स्टार्ट विथ पराठा रोल। तो
तो हमने 2016 में एक लिटमस टेस्ट किया, बिजनेस का अच्छा। लिटमस टेस्ट, कि भाई इसकी मार्केट क्या है। मतलब ये सिर्फ पराठे मुझे रोल ही की। पसंद है, एक बात है, ये सिर्फ मुझे ही पसंद है, क्योंकि कोई उस वक्त 2013-14 में कोई भी बात नहीं कर रहा था पराठे रोल की, कहीं डिमांड नजर नहीं आ रही थी। तो हमने कहा ये मेरी ही विश है, ये ये ऐसा सबकी ही है है, कोई विश हो सारे खत्म। पाकिस्तानी। हाँ। हाँ एग्जैक्टली। तो अब मेरी वाइफ को उस वक्त वो कर रही थी चाइल्ड केयर का कोर्स, और मैं चाह रहा था वो चाइल्ड केयर करे और चाइल्ड केयर में कैरियर अपना बनाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड थी चाइल्ड केयर की, और मैं अपनी जॉब कर रहा था। तो मैंने बहुत क्विकली रियलाइज किया कि मेरी वाइफ को चाइल्ड केयर के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है, मैंने बहुत क्विकली ये रियलाइज कर लिया। इवन उसने आई थिंक डिप्लोमा कर रही थी वो, तो वो लास्ट ईयर में थी, तो मैंने रियलाइज किया कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बिजनेस करना था कोई, और उसको मैंने देखा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है कुकिंग का। तो ये बिजनेस और कुकिंग की दोनों स्किल्स मिल गई। तो हम लोगों ने 2016 में एक घर से थोड़ा सा हमने पराठे रोल बनाए, तकरीबन आई थिंक 20, और हमने रिटेल शॉप्स पे एज ए लिटमस टेस्ट हमने रखना शुरू कर दिया, जैसे अच्छा, घर लकम्बा पे है बनाया हम आपने? तो। एग्जैक्टली, और एशफील्ड में। और उस ओके। वक्त हमने स्टार्ट किया था, वी स्टार्ट विथ फ्रोजन पराठा। ठीक है, जस्ट टू चेक द मार्केट। अगर आप देखेंगे हमारा जो फेसबुक पेज है वो 2016 का बना हुआ है, लेकिन हमने उसकी ब्रांडिंग अच्छी की, मार्केटिंग अच्छी की। हमने उस टाइम हमने एक पेज बनाया और उसका लोगो बनाया, और हमने उस स्टिक किया, और लोगों से हमने फीडबैक ली फेसबुक पे। आप अभी भी देखेंगे वहाँ पे 2016 के रिव्यूज हैं। ये हमने मॉडल सिर्फ 2-3 मंथ्स किया, और उसके अच्छा। बाद हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि दिस वाज नॉट अवर लाइक गोल कि हमने यहाँ नहीं जाना था। फिर हमने वर्किंग शुरू की कि हम कोई छोटा सा कोई एक रेस्टोरेंट लेते हैं और काम शुरू करते हैं। तो नहीं तो 2000। आपका उसका जो, जब आपने घर में ट्राई किए रोल्स वगैरह, सॉरी, घर में रख के आपने फिर उसको सुपरमार्केट्स में रखे, राइट? एग्जैक्टली, रिटेल शॉप्स पे, ये रिटेल जो शॉप्स पे, ग्रोसरी हाँ। रिटेल शॉप्स हैं। तो वहाँ रिस्पॉन्स क्या आया आपको उसका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। इनिशियली मैं आपको बताता हूँ, हमने 10 रखे, हम्म। डिमांड आई ज़्यादा दें, ये तो एक दिन में ख़त्म हो गए। हमने 20 किए, 60 किए, अराउंड 200 चले गए थे। अब हमारी ये अच्छा। कैपेसिटी से आउट हो गया था, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते थे, तो हमने वहाँ डिसकंटिन्यू कर दिया। क्योंकि बहुत बड़ा एक हेडिक था कि मैं ऑफिस में होता था, और मैं ऑफिस से आया हूँ और शाम के टाइम मैं गाड़ी लेके जाऊँ और रख के आऊँ। तो बेसिकली हमारा ये गोल भी नहीं था, ना ऑब्जेक्टिव था। हम सिर्फ मार्केट का एक लिटमस टेस्ट करना चाह रहे थे कि हम्म, वाकई ही मार्केट में डिमांड है या नहीं है, इंस्टेड ऑफ कि हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, हमें वजह चले यार पराठा रोल की तो डिमांड ही नहीं है यहाँ पे। वही ले, हाँ। तो तो 200 तक हम पहुंच गए। मतलब इसके बाद बिलीव मी हमारी बैंडविड्थ जो है ना वो एग्जॉस्ट हो गई। हमने कहा नहीं, हम वी कांट डू इट फ्रॉम होम। फिर हमने रेस्टोरेंट देखना टू शुरू किया, हंड्रेड पर डे और की आप बात कर रहे हैं ना भाई? मैं 200, मतलब वो तो कहते थे हमें पर डे, लेकिन हम 200 हम देते थे वीक, ओके, 200 पर 200 वीक। पर वीक। और वो फ्रिज में रखते थे, ओके। क्योंकि हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे। हम तो बेसिकली हमारा इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि सेलिंग करे और प्रॉफिट बनाए, सही इसका बात। पर्पस सिर्फ एक टेस्ट था, जो कि सक्सेसफुल हुआ। हमें अच्छे रिव्यूज मिले फेसबुक के ऊपर। और हम्म। फिर हमने 2018 एंड में हमने एक हम जहाँ रहते थे घर के पास ही पेड स्टोर में, हमने एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट कैफे रेस्टोरेंट लिया, छोटा सा। अच्छा। वहां से हमने स्टार्ट किया। बेसिकली वही था कि ऑफ कोर्स बड़ी जगह देखते थे, फिर वो एक फाइनेंस का इशू आता था। लेकिन मैं हम्म। स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है तो फाइनेंस सिर्फ 20% है, बाकी आपका विजन है, आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी मोटिवेशन है, ये आपको ट्रू। ड्राइव करती है। सही बात। फाइनेंस अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, विजन अरेंज नहीं होगा। यू कांट अरेंज विजन, यू कैन अरेंज फाइनेंस। तो एनीवे, तो हमने फिर एक छोटा सा रेस्टोरेंट लिया समवेयर एंड ऑफ 2018, और हमने उसको स्टार्ट किया फेब में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और हमने शुरू में सिर्फ प्रोडक्ट रखी थी पराठा रोल, फिर हमने ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करना शुरू किया बन कबाब, डिफरेंट किस्म की चाट्स। विद इन 6 मंथ्स हमने अच्छा बड़ा मेन्यू कर लिया। ये बहुत अच्छा, छोटा सा एक माशाल्लाह। रेस्टोरेंट था, इंग्लिश ये ब्रेकफास्ट सारी कैफे चीजें में। तो आप लोग ये खुद बनाते थे? सॉरी, ये सारी चीजें आप लोग खुद बनाते थे घर में? ये हम लोग रेस्टोरेंट में बनाते थे सब चीज़ें। मेरी वाइफ बनाती थी बेसिकली। देखें, वो थी शेफ, मैं तो उसको सपोर्ट करता था ऑफ कोर्स। अच्छा। और मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि देखें, हमारे घर के अंदर एक फ्री रिसोर्स होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, वो हमारा बहुत ज़बरदस्त एक एसेट है।
आप देखें मेरी वाइफ पूरा रेस्टोरेंट चला रही है एंड टू एंड, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसके, आप सोच इस तरह समझें कि मैं इसके स्ट्रेटेजिकल डिसीजन ले लेता हूँ, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, मार्केटिंग है, दैट्स इट। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन। ठीक है, कि जब सही बात, खुलता डे टू डे है ऑपरेशन में आप नहीं इन्वॉल्व होंगे। डे बाय डे या वीकली या नहीं, अब लेट सपोज कोई मशीनरी चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई एक्सपेंशन करनी है, इस तरह की चीज़ों पे मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मार्केटिंग है वो देख लेता हूँ, तो लेकिन डे बाय डे मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। और मेरी वाइफ एंड टू एंड उसको रन कर रही है और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने जब इसको, वो पेट स्टोर जिसके आप बता रहे हैं, जो एक ब्रेकफास्ट वाली जो लोकेशन थी, वो वही वाली लोकेशन थी ना जहाँ पे अभी आपका था रेस्टोरेंट, अभी जहाँ पे है आपका, या एग्जैक्टली आपने यहीं वहां पे से? है। हम्म। नहीं, यहीं पे है हमारा। जब हमने लिया था तकरीबन 35 लोगों के बैठने की जगह थी। अब और आपने अभी एक्सपैंड हमने करा? इस साल हमने इसको, स्टार्ट ऑफ दिस ईयर हमने इसको एक्सपेंड किया और अब तकरीबन 90 लोग बैठ सकते हैं। माशाल्लाह से, हाँ। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। तो तो हम इसमें जब आपने, अच्छा, मुझे अब ये चीज़ बताएं, चले आपने इसको डिसाइड तो करा कि ठीक है हम यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं, फिर आपने डेफिनेटली एक मार्केट सर्वे रन किया कि भाई डिमांड है या नहीं है, रेस्ट आपने शॉप्स पे रखना शुरू करा, यू गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, देन यू वेंट इनटू द शॉप। इसके साथ साथ आपके पास इस दौरान कोई फर्दर इसमें चैलेंजेस नजर आए थे आप लोगों को करते वक्त, या इसमें कोई इश्यूज हुए थे? देखें, अब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चैलेंजेस तो होते हैं, ऐसा हम्म। नहीं है नहीं होते। सही बात अब बेसिकली बिजनेस होता है, वो एक जर्नी है। आप जाएंगे, टाइम बाय टाइम आपके चैलेंजेस चेंज होते रहेंगे, वो है। शेप चेंज करते जाएंगे, लेकिन चैलेंजेस कांस्टेंट है, वहां पे रहेंगे आपके पास। तो ऑफ कोर्स शुरू में हमें चैलेंज ये आया कि जिस एरिया में हमारा रेस्टोरेंट था, ये बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी डोमिनेंट एरिया नहीं है, और बल्कि इसके करीब भी कोई 10, 15, 20 किलोमीटर की रेंज में भी कोई पाकिस्तानी बहुत कम रहते हैं। तो एक तो हम्म। ये चैलेंज आया था हमें शुरू में इनिशियली कि किस तरह कस्टमर को हम लेकर आए अपने रेस्टोरेंट तक। तो उसमें हमने मार्केटिंग पे बहुत फोकस किया, फेसबुक मार्केट, इंस्टाग्राम और गूगल, हमने 3 प्लेटफॉर्म बहुत एग्रेसिवली यूज़ किए और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हमारा पहला चैलेंज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने, जब हमने रेस्टोरेंट खोला था, हमारी ग्रैंड ओपनिंग थी। आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ। हम्म। हमने रेस्टोरेंट जब हमारा, हम कॉन्ट्रैक्ट में थे और सारी लीगल चीज़ें चल रही थी, तो हमने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। हमारा फेसबुक पेज था और उस पर ऑलरेडी ऑडियंस थी, अराउंड 1000 थे। अच्छा। तो तो हमने एक इवेंट क्रिएट किया जिसके अंदर, अभी भी वो इवेंट पेज के ऊपर है, जिसके ऊपर आई थिंक 150 लोगों ने बोला कि हम जाएंगे। बेसिकली एक 2 दिन का हमारा ये इवेंट था, ग्रैंड ओपनिंग का, एक सैटरडे और एक संडे। हम्म। तो अब तकरीबन हमें उन्होंने बोला 150 लोग आएंगे, तो हमने जो अरेंजमेंट की वो 500 लोगों की यानी हमने 500 पराठास अरेंज किए, आप अच्छा। समझें, 2 बॉल्स बनाए। उस दिन रिस्पॉन्स ऐसा ज़्यादा आ गया, हम समझ रहे थे कि शायद ये फेसबुक वाली गोइंग है, फिजिकली वाली गोइंग नहीं है। फिजिकली हमेशा आपके लेटर पर 200 लोग कहते हैं हम गोइंग है, तो हम्म। अगर आप देखेंगे वो 50% या 40% लोग आते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक होती है, आपको आना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो हम्म। उस दिन अच्छी खासी हमारे पास पब्लिक पहुंच गई और विद इन आवर हमारे सारे जो थे फूड वो फिनिश हो गया। शाबाश है। और उसके बाद सारा जो हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली वो अलग थी। उसके जब वो खत्म हो गया तो लोगों ने हमें जो अच्छी अच्छी बातें सुनाई। नहीं तो तो सारे दूसरे दिन कम्युनिटी के लोग थे सारे? एग्जैक्टली सारे लोग थे, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। माशाल्लाह हमें डे 1 से बहुत ग्रेट रिस्पांस मिला। सेकंड डे हमने क्या किया, हमने कहा लेट्स डू 1000, मतलब डबल अप कर देते हैं हम। और हमने हम्म। रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि कोई भी बंदा 5 से ज्यादा पराठा रोल हम नहीं देंगे उसको। ओके। तो पहले दफा तो हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। हमने कहा भाई हाँ। अच्छा है, ज्यादा बिक रहा है तो अच्छा है, ये तो अच्छा है हमारे बिजनेस के लिए। सही बात है। तो दूसरी दफा हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी 5 की और हमने 1000 कर दिया। भाई दूसरी दफा 2 घंटे में खत्म हो गए। हमने खोलना था रेस्टोरेंट 5 से 9, हम्म। वो तो 7:30 8 बजे सारा खत्म हो गया भाई। उस दिन भी अच्छी खासी पब्लिक आ गई, इतनी पब्लिक आ गई कि बाहर तक रश थी। तो मैं अर्ली माशाल्लाह। मॉर्निंग आया, वो अच्छा खासा रबिश मैंने सारी साफ की, अच्छी खासी पब्लिक आ गई थी जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहां पे। माशाल्लाह। तो यानी कि इसका मतलब है कि सिर्फ आपको, आप ये तो पता लग गया कि सिर्फ आप ही पराठा रोल के लिए पागल नहीं थे, सारे ही लोग हमारे हाँ एग्जैक्टली ये एक, कम्युनिटी में हैं।
ये जो हमें पता चल गया पहले दिन ही, जब हमने ओपन किया तकरीबन 18 फेब 2019 को हमने सॉफ्टली इसको ओपन किया था, विदाउट मतलब एनी मार्केटिंग। तो उस टाइम तो ठीक है, एक दो कस्टमर आ रहे थे, लेकिन जब ग्रैंड ओपनिंग थी आई थिंक 9 मार्च और 10 मार्च को, उस वक्त जो पब्लिक आई थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा आई थी। अच्छा, तो जबरदस्त। एक तो ये था कस्टमर लाने वाला, वो हमने चैलेंज था उसको ओवरकम किया हमने। फिर एक और इशू हमें स्टाफिंग का आया। ये एरिया अगेन मतलब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स, अब जितने रेस्टोरेंट है ये स्टूडेंट चला रहे होते हैं यहाँ पे, सही बात है। मेन एक बंदा मेन होता है। तो अब एक हमें इश्यू आया स्टाफिंग का, तो हमने उसको भी किसी हद तक कर दिया, हमने अच्छा रेट दिया ताकि वो मोटिवेट हो हमारे पास आए, क्योंकि यहाँ पे लोकल आपको नहीं मिल रहे थे स्टूडेंट्स, हाँ, ज्यादातर नहीं तो स्टूडेंट्स जो आपके थे। स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट में थोड़ा चैलेंज भी होगा ना कि आपको ज्यादा पाकिस्तानी चाहिए होंगे क्योंकि वो डिश उस हिसाब से थी। क्योंकि हमारी जो मेरी वाइफ थी वही सारा कुछ मैनेज करती थी, और हमने शुरू से डे वन से, एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं कि हमने डे वन से इसका पूरा मॉडल फ्रेंचाइज पे रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, माशा। तो फ्रेंचाइज में ये होता है कि जो स्टाफ आता है उनके लिए हम कम काम छोड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें मैरिनेट होती है और वो बनी हुई होती है, हम स्टाफ से काम करवाते हैं, लेकिन स्टाफ को ये नहीं पता होता है इसमें स्पाइस में क्या है, उनको ये पता होता है मैरिनेट करना है। हम्म। लेट्स सपोज 10 किलो मीट को इस बैग से मैरिनेट करना है, डेट्स इट। हम्म। सो दे डोंट नो द डिटेल्स कि इस ये जो स्पाइस का बैग है इसमें एग्जैक्टली क्या क्वांटिटी है चीज़ की। हम्म। तो डे वन से ये फ्रेंचाइज था। फिर हमने मशीन्स ज़्यादा यूज़ की इसके अंदर। हम्म। हमने अभी भी जैसे हमारे पास डो मिक्सचर है, फिर डो डिवाइडर है जो डो बॉल्स बनाता है, फिर उसके हम्म। बाद उसको जो फ्लैट करती है ब्रेड, हम मैनुअल नहीं करते, ठीक है, उसको रोलर से, तो वही मशीन है। तो इस तरह हमने ज़्यादातर चीज़ें हमने ऑटोमेशन की तरफ लेके गए हुए हैं, जो कि ज़्यादा रिसोर्स डिपेंडेंट नहीं है, स्किल डिपेंडेंट नहीं है। अ, अगर हम तकरीबन 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं तो जो एक रिसोर्स होता है वो हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल बन जाता है। तो सारा कुछ हमने कोशिश किया ऑटोमेट कर दें हम, कोई चीज़ मैनुअल नहीं है हमारे पास। नहीं तो ये तो बहुत जबरदस्त बेसिकली, अगर आपने इसको सारा प्रोसेस को ऑटोमेट करा एंड डेफिनेटली यू ब्रॉट इट इनटू दैट स्पेस। तो स्टाफिंग वाज वन ऑफ योर चैलेंजेस। स्टाफिंग के बाद ऑब्वियसली एक आपको चैलेंज उसका आया। वो अक्सर हमारे कम्युनिटी में बड़ा कॉमन चैलेंज होता है, वो नहीं है कि यार ये अच्छा नहीं था, पराठा थोड़ा कच्चा था, बोटियां आपने थोड़ी मिर्ची वाली कर दी, वो वाली चीज नहीं हुई आपके साथ? देखिए वो तो नेगेटिव देखिए फीडबैक्स। पार्ट ऑफ देखें, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस। हमने देखें एक तो ना इसको हमेशा पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड के नाम से प्रमोट किया। वी नेवर से इट्स कराची और सम अदर हम्म। एथनिक फूड। ठीक है, हमने पूरे पाकिस्तान से फूड लिया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने पराठा रोल कराची से लिया है, क्लब सैंडविच हमने इस्लामाबाद से लिया है, अच्छा। शामी जो है वो लाहौर में फेमस है। तो हमारी फूड मतलब आप किसी एक एरिया से नहीं बिलोंग कर सकते, हमने पूरे पाकिस्तान को कवर करने की कोशिश की है हमने इसके अंदर ना। तो वो तो चैलेंज आते रहे। एक हमें जो चैलेंज ये भी आया है कि जैसे जो स्पेशली जो लोग कराची से बिलोंग करते हैं वो स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, ठीक सही है। बात नहीं। तो अब हमने काफ़ी लोगों को एजुकेट भी किया सोशल मीडिया के थ्रू, के उनको हमने समझाया कि मतलब ये दिस इज़ नॉट कराची, दिस इज सिडनी, और दिस इज़ नॉट ए लाइक ए एथनिक फूड, नाउ इट्स बिकमिंग ए ग्लोबल फूड। ठीक है, हम्म। हमारे पास कोई कस्टमर है वो देखें, यहाँ पे टर्किश भी आते हैं, लेबनीज भी आते हैं, क्योंकि जिस एरिया में हमारा रेस्टोरेंट है यहाँ पे लेबनीज भी है, तो हम चाहते हैं कि वो ट्राई करें हमारा फूड। ये ना हम सही स्पाइस बात है। डाल दे तो उसका मतलब है हमने एक एक बॉर्डर लगा दिया है कि भाई दिस फूड इज ओनली फॉर पाकिस्तानी, नो। हम्म। तो इसलिए हमने ऑफ कोर्स वो टेस्ट चेंज किया, हमने लोगों को एजुकेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो अब मेरे ख्याल में हमें ऐसे इश्यूज नहीं आते। पहले बहुत आए थे शुरू में, लोगों को एजुकेट किया, उनको बताया कि भाई ये आप चाहते हैं कि ये जो फूड है ग्लोबल बने, या आप चाहते हैं ये बस लोकल फूड बन जाए कि इसको सिर्फ पाकिस्तानी ही खा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं हमारी फूड पराठा रोल ग्लोबल बने। सही। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब काफ़ी सपोर्ट मिली हमें फिर कस्टमर से अपने। नेक्स्ट टाइम अगर इमरान भाई को ऐसा बोलेगा ना तो उसको रोल में ना मिर्चें ज्यादा कर देगा, उसको पता लग नहीं, मेरा रोल हमारे वैसे पर्सनली आपसे कस्टमाइज्ड है, कर देते हैं हम। अगर कोई बोलता है ना मुझे स्पाइस खाना है तो हम कर देते हैं उनको। अच्छा। जी, मैं भी आपसे यही पूछना चाह रही थी कि इसके अंदर आप जैसे कैटेगरीज रख सकते हैं, लाइक माइल्ड हो या स्पाइसी हो या बिल्कुल हाई स्पाइसेस के अंदर हो, तो आप इस तरीके से इसकी कैटेगरीज कर सकते हैं उसके जी अंदर। हमारे पास सॉस होती है बेसिकली। देखें जो चिकन की मैरिनेशन है ना वो एग्जैक्टली सेम करते हैं हम।
मैरिनेशन डिफरेंट नहीं है। इसी तरह लैम है, बीफ है, उसकी मैरिनेशन यूनिफॉर्म है, ठीक। उसके अंदर जो स्पाइस है वो डिफरेंट है। जैसे लेट सपोज अगर आपको स्पाइस पसंद है तो आप चिली मायो ले लें, अगर आपको स्पाइस नहीं चाहिए तो आप गार्लिक मायो ले लें, चीज ले लें फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के हमने सॉस लिए हुए, लेकिन जो चिकन है, जो मीट है, वो और मैरिनेट एक जैसा होता है, वो डिफरेंट नहीं है। तो हम उसको हमने काफ़ी माइल्ड किया है। उसको हमने पहले बहुत स्पाइसी था, फिर हमने फीडबैक ली, क्योंकि हमारे यहाँ लेबनीज कस्टमर आए और हमने देखा वो नहीं खा पा रहे, उन्होंने हमें कंप्लेन भी की कि इट्स टू स्पाइसी। तो हमने इमीडिएटली रियलाइज़ किया, हमने कहा नहीं यार, ये कराची नहीं है, दिस इज सिडनी, और हम इसको बहुत ज़्यादा लोकलाइज भी नहीं करना चाह रहे कि सिर्फ इसको आके एक पाकिस्तानी बंदा ही खा सके। तो हम चाह रहे थे कि यहाँ पे टर्किश रहते हैं, फिर गोरे लोग भी रहते हैं, तो हम चाह रहे थे कि ये जो फूड है सब लोग ट्राई करें हमारी। अच्छा, तो इमरान भाई फिर जब तो आपको बेसिकली, अच्छा मैं जो एक चीज मैं बोलना चाह रहा था वो मैं भूल गया, सॉरी, मैं अभी दोबारा से आई थिंक द मैं आपके रेस्टोरेंट आया था ना, तो द थिंग विच आई रियली लाइक द मोस्ट वाज कि जो आपने पूरा इन्वायरमेंट बनाया हुआ ना, पाकिस्तान का पूरा कल्चर और सारा वो तस्वीरें और बैकग्राउंड, तो वाकई वो ऐसे ही लगता है जब आप आपके रेस्टोरेंट में आए तो ये बिल्कुल ही, अभी आपके मेरे ख्याल से रेनोवेशन के बाद मैं नहीं आया, लेकिन मैं जब आपकी दुकान छोटी थी तो उस टाइम तो मुझे डेफिनेटली बहुत मजा भी आया था। मेरे ख्याल से मैं शायद तस्वीरें भी खींच के लेके गया था उधर की। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब मैं यहाँ पर आया हूँ सिडनी में, तो मुझे एक ये चीज़ कंफ्यूज करती थी कि हर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे पहले लिखते हैं इंडियन, आप क्यों मिक्स कर रहे हैं? हम्म। इंडियन फूड इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी फूड। तो मुझे ये चीज़ कंफ्यूज करती थी कि क्यों हम मिक्स करते हैं। देखें, टर्किश नहीं करता, टर्किश कभी लेबनीज फूड नहीं लिखेगा, हम्म। इवन के मोरलेस वो सेम है। टर्किश रैप लें या आप लेबनीज रैप लें, लेकिन वो मिक्स नहीं करते फूड। तो हम्म। हम लोग मिक्स कर रहे थे, तो हम मुझे ये डे वन से था, अगर हमने रेस्टोरेंट खोला हम पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी लिखेंगे। इंडिया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखें आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? हाँ, भाई नहीं, आपकी फूड डेफिनेटली। है, जी पाकिस्तानी फूड है, आप प्राउड हो। आप अब हमारे बहुत सारे कस्टमर इंडियन भी है, हाँ। और बल्कि वो स्पेशली हम्म। आते हैं कि जी हमें पाकिस्तानी चाट ट्राई करनी है, पाकिस्तानी गोलगप्पे ट्राई करने हैं, पाकिस्तानी पराठा रोल ट्राई करना है, तो वो इंजॉय करते हैं। तो सिर्फ ये रीजन थी, हमने प्योर इसकी ब्रांडिंग, इसकी मार्केटिंग, इसकी सारा इन आउट हमने पाकिस्तान रखा। नहीं, आई एम श्योर माशाल्लाह से वो बड़ा जबरदस्त कामयाब है मेरे ख्याल से। मैं उसके बाद से तो मैं अभी भी देख रहा हूँ कुछ और रेस्टोरेंट्स भी अब लिखने लग गए हैं ना, पाकिस्तानी ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड। जी जी, इस देखें चीज के हमने बाद। जब शुरू किया था ना पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। हम्म। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जरूर थे, करीज के, बिरयानी के, लेकिन आपको पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड का एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये अब देखें, विद इन 2 इयर्स आप देखें तकरीबन सिडनी के अंदर भी 8 रेस्टोरेंट है, मेलबर्न के अंदर भी 4-5 रेस्टोरेंट है, एडलेड में है, कैनबरा में है। तो अब हम्म। अभी देखें, बड़ा कैची वर्ड हो गया पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड। सही बात तो है। तो हम लोगों ने ये वर्ड स्टार्ट किया था, मतलब ये एक टाइप फूड की। और अब हर जो नया रेस्टोरेंट खुल रहा है आप देखें, उसका फोकस पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड ही है। और हमने भी पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड में एक और मैं चीज़ ऐड कर दूं कि जैसे कढ़ाई है हम्म। या हलीम है, वो भी पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड है, लेकिन हमने एक बड़ा, मैं कहूँगा, नीश हमने रखा और फोकस रखा कि हमने पहले तो पाकिस्तानी फूड में से पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड लिया, और फिर पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड में से हमने पाकिस्तानी फास्ट फूड लिया। अगर आप देखें, हाँ, ये यानी कि बेसिकली ऑथेंटिक हमारी, वो नहीं रखी आपने, हाँ, फास्ट तो फूड को आपने हमारे निश पास करा जैसे हुआ शुरू में हमें थोड़ा सा एक चैलेंज ये भी आया है कि लोग ये भी होते हैं कि जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और आपके पास बिरयानी नहीं है, है। सही बात। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है आपके पास हलीम नहीं है। तो ये भी हमें थोड़ा सा, मतलब लोगों को एजुकेट करना पड़ा कि भाई ये बेसिकली फास्ट फूड है। इस तरह आप केएफसी जाते हैं, देखें स्टेक जो है ना वो अमेरिकन फूड है। सही बात अब है। आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि यार केएफसी इज अमेरिकन रेस्टोरेंट तो उनके पास स्टेक भी होगा। उन्होंने एक हम्म। फोकस रखा है जस्ट फास्ट फूड। अब फास्ट फूड में भी देखें उनके पास, अगर मैं किसी से पूछें आपके व्हाट इज केएफसी, वो कहेगा भाई एक बर्गर शॉप है, बेसिकली हम्म। बर्गर है, नथिंग एल्स। तो हम लोग पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सारी चीज़ें। तो हमने ये भी एक ट्रेंड सेट किया कि जी पाकिस्तानी फास्ट फूड स्ट्रीट फूड के अंडर, क्योंकि पाकिस्तानी जो करीज थी वो तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स इतने पुराने 30 इयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट भी है, वो भी ये कर रहे थे।
तो हमने एक नई जिद्दत डाली इसके अंदर, और माशाल्लाह उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काफ़ी रेस्टोरेंट्स खुले। आपने देखा होगा, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपकी हाँ सराउंडिंग नहीं, में। मेरे ख्याल से मैं तो खैर यहाँ पे 2008 में आया था ना, तो 2008 में तो मेरे ख्याल से ले दे के एक ही दो रेस्टोरेंट्स होते थे। उसके बाद तो 2008 में, उस टाइम तो सॉरी, बस सॉरी वो 2006 में आया था, 2006 में। अच्छा, हाँ हाँ। उस टाइम वो थे करीज के रेस्टोरेंट तो थे बहुत सारे, पर ये लेकिन पाकिस्तानी कहाँ होते थे? मुझे तो ले दे के एक वही मिलता, या तो हम इंडियन रेस्टोरेंट जाते थे या वो फहीम वगैरह पे जाते थे। उसके अलावा अच्छा, रेस्टोरेंट अब तो खैर बारिश होना शुरू हो गई है रेस्टोरेंट्स की। हर थोड़े दिनों में आपको एक नया रेस्टोरेंट खोलने को मिल रहा होता है, हर थोड़े दिनों में एक नया सुनने को मिल रहा होता है। देखिए उमर भाई वो अच्छी बात है। मैं तो ये हम्म। कहता हूँ कि जब आपके पास देखें ना, अब जब जितने भी रेस्टोरेंट्स खुले हैं यहाँ पे, मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। हम्म। उससे ये होता है हमारी प्रोडक्ट अच्छी होती है। देखें, एक हेल्थी कंपटीशन नहीं होगा ना, आपकी प्रोडक्ट डाई कर जाएगी, आप सो सही बात है। जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट आप सो जाएंगे। जब कंपटीशन होता है ना, ये आपको झंझोड़ता है, उठाता है आपको, और आप हम्म। अपनी प्रोडक्ट पे काम करते हैं। आप कहते हैं मैं और कैसे इंप्रूव करूं, और कैसे इंप्रूव करूं। नहीं, वो तो डेफिनेटली इसमें वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने रेस्टोरेंट्स ऑब्वियसली खुलेंगे तो आप वही देख लेना कि, और कंपटीशन तो कभी भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि कंपटीशन यानी कि होता ही नहीं है कि आप मार्केट शेयर लेके जाएं। अब जैसे हम कराची में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, एक ही स्ट्रीट के ऊपर एक के बाद एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, एक के बाद, और लोग रश का रश लगा हुआ है सबके ऊपर। तो वो तो आई एम श्योर कि अगर हम जितने जितने इसको खोलेंगे भी तो इतना कोई इतनी चैलेंजेस होते नहीं। तो फिर भाई, मेरे ख्याल से जब स्टार्टिंग में आपने इसमें काम किया और आपकी वाइफ इसमें साथ इन्वॉल्व थी, तो ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग के एक महीने बाद, यानी कि थोड़े से मसले मसाइल हो गए, जो खातून खाना होती है कभी कभी गर्म हो जाती है, क्या है मैं सुबह से काम कर कर आ रही हूँ और रात में भी घर में काम कर रही हूँ, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हुए आपको? आ, ऐसे तो नहीं हुए कोई ऐसे चैलेंज, क्योंकि मेरी वाइफ ने देखे मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ऐसे कोई ख़ास कोई ऐसे चैलेंज नहीं हुए हमें कोई। हम्म। ऑफ कोर्स थोड़े से बच्चे अफेक्ट हुए, लेकिन हमने मैनेज कर लिया, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट, लोग कहते हैं ना यहाँ क्यों लिया है, तो भाई हमने अपनी कन्वीनियंस देखी थी। ये ये हमारे मेरे घर के, ये तो सवाल आपसे हर कोई पूछ रहा होगा कि आपने हाँ यहाँ ये क्यों लिया रेस्टोरेंट? शुरू में देखें लोगों ने पूछा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमने एक ट्रेंड ब्रेक किया था। हमने हम्म। ट्रेंड ब्रेक किया कि हमने पेडस्टो में रेस्टोरेंट खोला, पहला पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। हमने हम्म। ट्रेंड ब्रेक किया कि हमने पाकिस्तानी स्ट्रीट फास्ट फूड इंट्रोड्यूस की। लोगों को अब सरप्राइज मिला कि यार ये कैसा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बिरयानी नहीं है, करीज नहीं है, और ये पेडस्टो कौन सी जगह है। तो हमने बहुत सारे ट्रेंड जो है ना वो सेट भी किए हैं, और बहुत सारे ट्रेंड हमने ब्रेक भी किए हैं। तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अब लोग भी यूज टू हो गए हैं, अब लोग आते हैं और बहुत ज्यादा और नहीं, मेरे ख्याल से क्वांटिटी। आपका जो नाम था ना वो भी बड़ा कैची था, क्योंकि मैं भी जब मैंने भी जब स्टार्टिंग में सुना, मैंने यार सिजलिंगो, तो नाम तो बड़ा जबरदस्त है। और फिर मैंने देखा, अच्छा ये रेस्टोरेंट ये पेट स्टोर में क्यों खुला हुआ है भाई, इतनी दूर कौन जाएगा कर रहे, क्योंकि ज्यादातर अक्सर हमारे ज्यादातर देसी अवाम जो है वो वेस्ट साइड के ऊपर है, इसी तरफ ओवन इधर या फर्दर आगे। तो बंदा बोले यार ये पेट स्टोर तो बिल्कुल ही आउट पड़ रहा है, और लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है, एक नाम भी था, फिर ऑब्वियसली लोगों को हर नई चीज ट्राई भी करनी थी, तो हम गए भी, फिर इतनी दूर ड्राइव करके गए। उस टाइम मैं शायद मैं आपको जानता था, ये नहीं जानता था कि ये रेस्टोरेंट आपका, ये पे आपकी वाइफ से उस टाइम मेरी मुलाकात हुई थी। तो फिर मुझे वहां से पता लगा था, उन्होंने बोला आप मेरे हस्बैंड को तो जानते होंगे। मैं बोला आपके हस्बैंड को जानता हूँ, पता नहीं, नाम बताया फिर मैं शायद, जब उन्होंने नाम बताया बोला हाँ ये तो जानता हूँ मैं इनको, तो फिर मुझे उस टाइम पता लगा था फर्स्ट टाइम। तो वही ना कि जो नाम था ना, दैट एक्चुअली हैज प्लेड अ वेरी गुड रोल इन टर्म्स ऑफ योर होल इमेज एंड प्रेजेंटेशन। तो ये नाम डिसाइड करने का कैसे, यानी कि हाउ डिड यू कम अप विद दिस नेम? अच्छा, ये नाम की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हमने शुरू में ये नाम ये नहीं था। इनिशियली हमने नाम रखा था जायका फूड। अच्छा। 2015 में आई बिलीव हमने फेसबुक पेज बनाया। तो हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद हमें किसी लेडी ने हमें इनबॉक्स किया कि आपने मेरा नाम ले लिया है। तो मैं बड़ा हर्ट हुआ, जायका क्योंकि फूड। हम मतलब क्योंकि एक बड़ा जेनेरिक सा नाम है। अगर आप करें गूगल तो जायका फूड आपको पूरी दुनिया में मिलने लग जाएगा, क्योंकि हाँ सही ये बात इंडिया में भी है और ये भी। तो हमने उस वक्त इतनी इसकी मार्केटिंग या ब्रांडिंग नहीं की थी। बस हमें थोड़ा सा आया कि जी मैं भी सिडनी में हूँ, और वो कंटेनर में फूड होता था, जायका फूड अभी भी है, आई थिंक होता है लकम्बा में। है।
तो बस ये था, और फिर मैं थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा नहीं यार, अगर किसी ने मेहनत की हुई है और किसी का ये नाम है तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, सही ये बात गलत है। बात है। फिर हमने देखे बहुत सारे नाम सोचे, आमना फूड और ये फूड और कवल फूड, और ठीक है अपने बच्चों के नाम पे। तो हमने कहा, मैंने अपनी वाइफ से कहा देखें यार ये नाम ना रखो, फिर कोई निकल आएगा बीच में, ये तो आमना फूड आपने मेरा ले लिया है। तो हमने फिर ऐसा नाम रखा, हमने कहा देखें जैसे मैकडोनल्ड का नाम है ना, बड़ा मुश्किल था शुरू में जब इन्होंने हम्म, नाम रखा था, लेकिन अब हर बच्चा बच्चा मैकडोनल्ड बोलता है, ठीक सही है। बात है। हमने कहा नाम ऐसा रखें कि कोई सोच भी ना सके कि ये उसका नाम था। तो हमने काफी इसको गूगल किया इस नाम को, हमें ये नाम नहीं मिला। तो अब नहीं तो हमारे ये आइडिया कैसे आया सिजलिंगो, किसी साउंड इफेक्ट से आपने? क्योंकि अक्सर जो नाम सिजलिंग किस आपकी होते ना, लोग जब नाम सोच रहे हो तो या तो उसकी कोई साउंड इफेक्ट उनके दिमाग में डेवलप हो रही है। जैसे मैं अभी आपका अगर नाम बोलूँ तो वो जिस तरह नहीं होता आपका, जो गरम गरम ट्रे आती है चिकन की या किसी भी, तो उस करके आवाज आ रही है तो इसके अंदर स्टार्टिंग में। ये नाम तो वैसे बेसिकली निकला तो सिजलिंग से ही है, हम्म। सिजलिंग से, लेकिन हमने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। अगर आप देखें 3Z है इसके अंदर, हम्म। आपको एक जेड के साथ शायद नाम मिल जाए, और फिर हाँ हमने ठीक। गो लगा दिया, सिजलिंगो। तो बड़ा इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम हो गया। काफी सोचने के बाद हमने इस तरह किया कि 5-6 नाम मैंने और मेरी वाइफ ने शॉर्ट लिस्ट किए, जो कि बहुत ही रेयर नेम्स थे। उसमें से हमने इसको सॉर्ट आउट किया, अच्छा, इसको हमने फाइनल किया। हमने देखा कि तो ये ये नाम सजेशन किसकी थी आपके नाम की? आ, मेरी भी थी, वाइफ की भी थी। नाम अच्छा, दोनों ही। सजेशन मेरी थी, फिर मेरी वाइफ ने भी इस पे एग्री किया, तो हमने फिर ये नाम रखा, सिजलिंगो। तो अभी जबरदस्त। तकरीबन 2016 से यही नाम चल रहा है सिजलिंगो का, हाँ और नहीं, यही डेफिनेटली। इसके नीचे अगर आप देखें पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड, तो यही एक स्लोगन भी अच्छा, इसके साथ अक्सर चल रहा है। लोग अक्सर लोग जो ना अपना जब नाम रखते हैं पाकिस्तान से एफिलिएटेड या इस तरीके से, तो वो अपनी कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसी रखते हैं, ग्रीन वगैरह। तो आपकी कलर कॉम्बिनेशन का ये क्या मकसद था, यानी ये राज क्या था इसके ऊपर कि आपने ये वाला कलर क्यों चूज किया? कोई खास रीजन नहीं थी, हमने बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट कराया था फ्रीलांसर पे। हमने डिजाइनर को बोला कि भाई हमें ये नाम है हम्म। और ये रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा हमने थीम उसको बताया, और हमें आप लोगो बना के दें। हम्म। तो उसमें आई थिंक 20 एंट्रीज आई, उनमें से हमने एक एंट्रीज फाइनल की ये वाली, और हमें अच्छी लगी है कलर कॉम्बिनेशन। इसमें डिफरेंट एंट्रीज थी, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन थे, हम्म। डिफरेंट लोगो के डिजाइन थे। तो हमें ये अच्छा लगा, सिल्वर एंड ब्लैक। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा है। इसको तो फाइनल कर दो। इसको फाइनल कर दिया, हमें अच्छा लगा ये डिजाइन इसका। अच्छा, दैट्स गुड। तो अब मेरे ख्याल से क्या आप जब रेस्टोरेंट में होते हैं तो आपके बच्चे भी साथ आए हुए होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, या आप लोग वही, क्योंकि ये तो टिपिकल फैमिली, ऑस्ट्रेलिया में ना फैमिली बिजनेस, ये तो अब आपका फैमिली बिजनेस हो गया। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो हमने क्योंकि मैं ऑफिस में होता था, मैं फुल टाइम जॉब करता था 9 to 5, हम्म। तो हमने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर एक अपार्टमेंट लिया था। आ, मेरे बच्चे मेरी वाइफ के साथ अपार्टमेंट में आते, तो हमने अपार्टमेंट को फर्निश कर दिया। वहाँ अच्छा। टीवी और सोफा और बेड और बच्चों की सारे ज़रूरियात, छोटा सा फ्रिज, वहाँ ही। ताकि वो जब तक मैं ऑफिस से आता था वापस कभी 6-7 बजते थे, तो बच्चे मेरे वहीं पे होते थे, ठीक है, और मेरी वाइफ नीचे होती थी रेस्टोरेंट में। तो ये सिर्फ हमने तकरीबन 1 ईयर हमने ये मॉडल किया, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया हम्म। था कि बेसिकली इसका पूरा मॉडल की जो बेस है वो फ्रेंचाइज पे है। जैसे हम्म। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अभी मैं भी घर में हूँ, मेरी वाइफ भी घर में, अच्छा, रेस्टोरेंट, माशाल्लाह। लेकिन रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो ये बेसिकली हमारी रूटीन है अब, कि रेस्टोरेंट में ना मेरी वाइफ जाती है ना मैं जाता हूँ, और हमारा स्टाफ इसको फुल मैनेज करता है। मेरी ओके। वाइफ उनको बैक एंड सपोर्ट देती है प्रेप की, ठीक है, प्रिपरेशन हम्म। में जाती है उनके साथ। लेकिन जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है मेरी वाइफ घर आ जाती है, और फिर थोड़ी देर के लिए क्लोजिंग के वक्त चली जाती है। तो ओके, अब तो आपका तो घर कितनी दूर है वहाँ रेस्टोरेंट से? तकरीबन 4 मिनट्स, 3-4 मिनट्स की अच्छा, ड्राइव या हाँ 10 मिनट्स चलो। की वॉक है। सो दैट्स गुड, तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा इसके अंदर ना, आने जाने के अंदर? ये अब तो पूरा तकरीबन मैं 2.5 साल हो गए मुझे, मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, तो वो अब हमने अपार्टमेंट भी ख़त्म कर दिया है, और अब तो अब नहीं, अब मैनेजेबल है। अब बच्चे भी घर होते हैं, मैं भी होता हूँ, मेरी वाइफ भी आ जाती है। अब नहीं, शुरू में ऑफ कोर्स हमें जब ड्राइव कर रहे थे इस प्रोडक्ट का, इस तरह जो हमने प्रोडक्ट लाइन चूज की थी, जैसे पराठा रोल, उसमें भी रेंज, चिकन, लैम, बीफ, फिर क्लब सैंडविच, फिर बन कबाब, फिर शामी, और फिर 1 पोटैटो 2 पोटैटो की तरह की एक हमने चिप्स इंट्रोड्यूस की थी।
फिर कुल्फी फलूदा, आइसक्रीम फलूदा, समोसा, गोला गंडा। तो प्रोडक्ट रेंज ये थी। तो इस तरह का आपको स्किल सेट का बंदा नहीं मिलेगा। मैं तो इमरान भाई, आप हमने बोले फिर चले जा रहे हैं और मेरे मुंह में ना पानी आया चला जा रहा है। मैं कहता शायद हम ऑडियंस के भी मुंह में जरा पानी लेकर आए, अब तो आप जिसको जरा ना डिलीवर करवा दिखाएं जरा। सकते हैं ना। अब तो आप हाँ, डिलीवर करवा सकते हैं ना, एक सर्विस आ गई है ग्रब की आपके ग्रब पास। अप किया, हाँ। नहीं, ग्रब अप का मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया था उसके ऊपर ना। मेरा असल में मेरा प्रॉब्लम ये हो गया इमरान भाई, मैं आ गया हूँ डाइट के ऊपर। तो मेरे पराठे रोल खत्म हो चुके हैं इस वक्त। लेकिन मेरा इंशाल्लाह टारगेट गोल है कि जैसे ही मेरा वजन कम होगा ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह जरूर दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं इसलिए ना थोड़ा आपकी जब पोस्ट आती है ना, तो मैं जरा जल्दी गुजार देता हूँ नीचे ही। नहीं, अच्छा। आप बगैर उसके ऑयल के ले लें, खुश्क, नहीं नहीं, तो मतलब पराठा, ड्राई। मेन मसला तो पराठा ही है ना इसका। ड्राई ले लेना, ड्राई पराठा, मतलब विदाउट ऑयल। वो बेसिकली चपाती में होगा। अच्छा, मैं असल में कास्ट बिल्कुल ही खत्म कर दी इसकी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये अब आपकी वेबसाइट है, और ये ऑर्डर ऑनलाइन का भी ऑप्शन आपने दे दिया अब इसके अंदर। जी जी, ऑर्डर ऑनलाइन है, आप उस पे देखें। वो बड़ी अच्छी, बड़ी चैट इंट्यूटिव विद वेबसाइट है। चैट मैं विद किसी है। भी खाने की वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है ऑर्डर ऑनलाइन का, जो आपको खाना घर बैठ के मिल जाए। जी, तो ये बेसिकली ओके, ये आप चिकन टिक्का, चटनी, पराठा रोल। अच्छा इमरान भाई, आपकी प्राइस भी ना बड़ी, यानी कि नॉमिनल है। तो इज देयर अ रीजन फॉर दैट, यानी कि इज इट स्टिल बेटर इन टर्म्स ऑफ के आपको इसमें इतना हो जाता है, फायदा हो जाता है इसमें? क्योंकि मैं अला नॉर्मली देखता हूँ जो नॉर्मली दूसरे भी जो होते हैं उनके भी नॉर्मली एरियाज में मैंने देखा है, तो उनके रोज थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं आपसे। ये तो हमने थोड़े से एक्सपेंसिव अभी किए हैं। पहले अच्छा, तो हमने ये जब क्या है? स्टार्ट किया था तो ये बेसिकली $9 का था। फिर हमने इसको 10 का किया, और अभी हमने लास्ट मंथ इसको 11 का किया है। आ, हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हमें 15% तक, 10 to 15% प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर भी। और हम स्टाफ को भी अच्छा पे करते हैं, नो अच्छा डाउट, पे कह रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर मार्केट। तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने शेक्स भी बनाना शुरू कर दिए, ओरियो शेक और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ओए होए होए, यानी कि सही सॉलिड भूख लग रही है इस वक्त मुझे अब। फालूदा भी स्टार्ट हो गया यार इमरान भाई, मुझे लगता है आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से चीट डे में मैं कोशिश करूंगा फिर आपके पास चक्कर लगाऊं। अच्छा, जी ये बिल्कुल, आई एम मोस्ट वेलकम। गोला गंडा ऑन स्टेक और गुलाब जामुन, उफ। अच्छा, तो ऑर्डर ऑनलाइन में आपने क्या सर्विस रखी हुई है इसमें? अगर किसी ने ऑर्डर ऑनलाइन करना है तो हाउ डू दे? हाँ देखें, ये है बेसिकली पिकअप का, ओके, सिर्फ पिकअप। पिकअप के लिए। तो हाँ, अगर आपने डिलीव डिलीवरी करानी है तो मेन्यू लॉग काइंड ऑफ सर्विसेज हैं आपके पास? मेन्यू लॉग है, उबर ईट्स है और डोर डैश है। ओके। और अगर आपको 7 किलोमीटर से बियॉन्ड करवानी है तो फिर ग्रब अप है हमारा पार्टनर। ग्रबअप, हाँ। नहीं, मैं आपको देख रहा था ग्रबअप के जो काफी स्टार्ट हुए, मेरे ख्याल से भी ग्रबअप वाले भी थोड़े दिनों पहले ही हमारे पास आए थे। अरफ अरफ अस्फहान। असफहान, यस, उसका नाम असफहान। बेचारे का मैं हमेशा थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है नाम के अंदर। लेकिन हाँ, ही इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड कॉन्सेप्ट, एंड मैं मुझे भी बड़ा उसका कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया। एंड आई वाज लाइक यार, एक तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब आप अपना रिस्क, जब आप एक ऐसा काम करते हैं ना जिसमें आपका रिस्क किसी दूसरे के रिस्क के साथ जुड़ता है, तो उसमें डेफिनेटली एक आपको पॉजिटिविटी नजर आती है उस बिजनेस के अंदर। यस। अच्छा, और ये माशाल्लाह से आपके पास समोसे भी हैं, किड स्पेशल भी है यार इमरान भाई। इतना बड़ा मेन्यू कैसे कर लेते हैं आप रेगुलरली इसके अंदर, डिजाइन और काम, और तो अच्छी खासी मेहनत है इतने बड़े मेन्यू के अंदर। हमारी वाइफ करती है, हम तो बस सपोर्ट करते हैं उनको। आपका टोटल अल्लाह, स्टाफ कितना है क्रेडिट उनको आप जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर? आप जो ना सब डाल दो वाइफ के ऊपर ही। अच्छा, माशाल्लाह से वेजिटेरियन रोल भी है, बीफ पराठा रोल भी है। हाँ, अगर आप टॉप पे जाएं ना, टॉप पे तो आप हम्म। देखेंगे वेजिटेरियन का एक पूरा मेन्यू होगा आपका। टॉप पे जाएं, यहाँ और पे टॉप पे, यहाँ पे ये यहाँ पे होगा, देखा आपने वेजिटेरियन, ये 4। वेजिटेरियन पराठा रोल है ना ये? जी। हाँ, ये और पूरा इसी, वेजिटेरियन है, दाल, हाँ, लेंटिल्स, वेजी कबाब, फिर न्यूटेला, हाँ, फिर बर्गर भी है हमारे पास वेजिटेरियन, और अंडा बर्गर। दाल ओके। बन कबाब।
ये भी वेजिटेरियन है। अच्छा, आपके पास वो वाला है, हमारा कराची का जो फेमस, हम श्योर होना तो चाहिए, वो बन कबाब। बन कबाब है ना, अगर आप बर्गर्स में जाएंगे, मैं ऑल कर लेता हूँ, नजर आ जाएगा मुझे। अंडे वाला बर्गर शायद आई अंडे थिंक एक वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर खाना है। ये रहा, अंडा शामी बन कबाब। इसमें अंडा दाल बन कबाब और अंडा शामी, ये शामी कबाब के साथ होगा और ये दाल उसके साथ है। एग्जैक्टली एक 100% दाल का है, चना दाल का, और वो वेजिटेरियन है। और एक अंडा शामी है, उसमें चना दाल और बीफ मिक्स है। और ये समोसे भी सारे घर में मेड है आपके? जी। तो अभी मम्मी, ये इतना ज्यादा जो बड़ा मेन्यू आपका हम देख रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इतना अच्छा खासा माशाल्लाह से बड़ा है मेन्यू, तो हाउ मच टाइम डू यू नॉर्मली, लाइक आपकी वाइफ को कितना टाइम लगता है डेली रेस्टोरेंट के अंदर इसको स्पेंड करने में, अराउंड टू प्रिपेयर करने आवर्स में तो सारी आप चीजें? समझ लें, 2-3 आवर्स तो। देखिए स्टाफ होता है आपके साथ, टीम है उसकी ना पूरी हम्म। एक। हम्म। अकेला तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना मेरी वाइफ, तो बेसिकली टीम वर्क है, उनके पास टीम है। तो हम 3-4 आवर्स लगते हैं उनको ना। थोड़ी अर्ली जाती हैं और वो अपना सारा प्रेप करके आ जाती है। तो ये डेली है? अक्सर मैं देखता हूँ कि रेस्टोरेंट में तकरीबन ऑलमोस्ट 7 डेज ही काम करना पड़ता है। देखें 7 डेज, आप तो 24 आवर्स भी अगर काम करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को बड़ा मैनेज किया हुआ है इस चीज़ के सही अंदर। बात एक है। तो ये है कि हम 5 डेज है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं भाई आप 7 डेज क्यों नहीं है या मंडे नहीं है। देखिए आपकी फैमिली भी होती है, आपकी अपनी लाइफ भी होती है। अब हम्म। मैं जॉब करता हूँ आईटी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो अब मुझे 2 दिन ऑफ मिलता है वहाँ से, सैटरडे संडे। तो भाई मेरी वाइफ को भी 2 दिन ऑफ मिलना चाहिए ना। हाँ, देखिए सही आप बात। खोलने को क्या है, आप 24 आवर खोल दें इसको, लेकिन आप खोलें स्लोली स्लोली। आप सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन करते हैं, कौन से में रजिस्टर करवाते हैं कि भाई ये जो जगह है या जो ये मेरा बिजनेस है, इसको मैं एज ए कैफ़े या एज ए रेस्टोरेंट रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ। तो वो रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद हर रेस्टोरेंट में एटलीस्ट एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होना ज़रूरी है। तो वो हम्म। हमारे रेस्टोरेंट मेरी वाइफ है। तो फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र की एक सर्टिफिकेशन है, वो आपको करनी होती है। ओके। वो मेरी वाइफ ने की है। दैट्स इट, ये है। तो और स्टाफ को इसमें भी कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कोई, या स्टाफ को कोई नहीं, शॉर्ट कोर्स करना स्टाफ पड़ता बस एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए है? हर रेस्टोरेंट के अंदर। हम्म। तो स्टाफ की कोई नहीं है, लेकिन हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। एटलीस्ट बेसिक फूड हैंडलिंग, फूड स्टोरेज, इस तरह की हम देते हैं उनको, हाइजीन। और फिर जो टेक्निकल होती है कि भाई कि किस तरह आपने कुछ चीज़ बनानी है या कुछ असेंबल्ड करनी है, एक वो ट्रेनिंग भी होती है। और ये ट्रेनिंग हम टाइम बाय टाइम उनको देते रहते हैं। अच्छा, that's good। अच्छा, नॉर्मली जो नॉर्मली यहाँ पे जो नॉर्मल, अब आपको, यानी कि फॉर एग्जांपल, अब जो अब आपका अब मेरे ख्याल से अब आपका स्टार्टअप फेज से तो बाहर आ चुका है रेस्टोरेंट है आपका, अच्छा माशाल्लाह से चलने लग गया है, यू आर गेटिंग दोज रेगुलर पीपल कमिंग इन। तो अब जो अब मिड यानी कि लेवल की जिसमें आप रेस्टोरेंट के कर रहे हैं, अब आपका आगे क्या प्लान है? व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years? व्हाट डू यू हैव इन माइंड? जिस तरह मैं अभी आपको बताया ना कि बेसिकली इसका मॉडल फ्रेंचाइज का है। हम्म। तो ये तो कोविड आ गया बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का, फिर लॉकडाउन भी था, और ऊपर से आपको पता है कर्फ्यू भी लगा हुआ था यहाँ पे 9 o'clock के बाद ना। हम्म। तो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो आप समझें कि डेडलाइन मिस हो गई है। बेसिकली ये था कि हम एक और ब्रांच खोलने का सोच रहे थे इधर कैम्बल टाउन की तरफ। हम्म। तो इंशाल्लाह अब ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए सारा, तो हम एक और ब्रांच खोलेंगे तो इंशाल्लाह। ये जो आप ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, ये आप क्या किसी फ्रेंचाइज मॉडल में किसी को दे के खोलना चाह रहे न- हैं, या नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एटलीस्ट 3 रेस्टोरेंट हम खुद मैनेज आप करेंगे। खुद ओन करेंगे? हम ओके। खुद ऑनर होंगे, खुद मैनेज करेंगे। हम्म। लेकिन आप शेफ किसी को रख लें, कोई मेन बंदा हो वहाँ पे जो काम कर रहा है, एक मैनेजर कह दें, आप उसको हम्म। सुपरवाइजर कह दें, लेकिन वो ऑनरशिप हमारी होगी। ओके। उसके बाद हम जब 3 रेस्टोरेंट को चला लेंगे, तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम ऑफ कोर्स फिर उसको फ्रेंचाइज मॉडल पे भी करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, बहुत सही बात। सारी लीगल की चीजें हैं उसके अंदर ना। ये तो डॉक्यूमेंटेशन और आपको दोबारा करनी पड़ेगी? अब तो एक रेस्टोरेंट तो आपको ऑलरेडी हो चुका है ना, अब क्या दोबारा आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी नई जगह पे?
नहीं, अब उसके अंदर जब आप इसको फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके जाते हैं तो आपको पूरा ट्रेनिंग मैनुअल बनाना पड़ता है उनके लिए। करेक्ट। और फिर आपको बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, 1 2 3। अभी तो देखें, मेरी वाइफ है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो स्टेप्स होते हैं मेरी वाइफ कर देती है। लेकिन जब आप फ्रेंचाइज पे जाते हो और मैं लेट्स सपोज आपको रेस्टोरेंट दूंगा तो आप वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं करेंगे। आपने तो एक बैग खोलना है और लेट्स सपोज उसको फ्राई करना है। उसकी इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि 250 डिग्री पे आपने उसको फ्राई करना है सही 5 बात। मिनट के लिए। तो वो उस लेवल की डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्लस फिर इसमें लीगल साइड भी है। एक फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर का कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, सही बात है। तो वो चीज़ें भी रहती है। लेकिन तो हमारी आपको डिस्कशन इसमें इससे कोई स्टार्ट कंपनी हो। असिस्ट कर रही है फ्रेंचाइजिंग करने के लिए, या दिस इज समथिंग व्हिच एट द मोमेंट यू आर वर्किंग बाय योरसेल्फ? अभी तो मैं किसी कंपनी के साथ तो एंगेज नहीं हूँ, खुद ही देख रहा हूँ। और खुद ही सारे आप चीजें। गूगल है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखें, आपको 60-70% चीज़ें आपको गूगल से मिल जाती है। और उसके बाद जब आप लेट सपोज आपका माइंड बन गया और आप यू आर रेडी, तो आप किसी भी सॉलिसिटर के पास जाके आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप बेसिकली किसी कॉपी राइटर को या डॉक्यूमेंटर को हायर कर लें, वो आपको कर देगा अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन भी, मैनुअल बना देगा, ट्रेनिंग मटेरियल मैनुअल बना देगा। तो जो हमारे लेकिन लोग बेसिकली फ्रेंचाइज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रेंचाइज के बारे में सोच रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर आप इमरान भाई से मिलें आके, एंड आई थिंक देयर कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो इमरान भाई, पहले आप अपने टीम खोलेंगे, या अगर कोई ऑप्शन आ जाता है बीच में क्या मैं इस जगह के अलावा खोलूं, यानी कि एक तो लोकेशन आपकी कैंपबेल टाउन होगी, राइट? दूसरी लोकेशन कहाँ है, तीसरे वाली की कहाँ है? देखेंगे, हिल्स एरिया मेरे ख्याल में एक अच्छी जगह है। हिल्स एरिया, अच्छा। पर आप आटा में नहीं तो जा रहे आप? देखें, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो ऑक्युपाइड है, तो पैरामेटा, रोटी हिल में आ ओबन। जाए। हाँ, देखें, रूटी हिल और कैम्बल टाउन तो पास ही है ना। जैसे अभी हमारे पास, जो मैं आपको बताऊं, कस्टमर हमारे पास ज़्यादातर रूटी हिल, माउंट रूट, कैम्बल टाउन, यहाँ से आते हैं ज़्यादा कस्टमर। तो कैम्बल टाउन वहाँ से 15 मिनट्स की ड्राइव पे है उनके लिए, जो रूटी हिल वाले। आपके लिए मेरे ख्याल से चैट पे कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं, तो हम कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं आपके लिए। तो आपके लिए मौका, वकास साहब का थम्स अप है, और इमरान भाई का माशाल्लाह। इमरान भाई को तो आप जानते हैं, और जीशान इकबाल, इमरान सलाम इमरान भाई, और एमी टीम वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जीशान भाई को भी आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। यार मुझे आपकी स्क्रीन बहुत छोटी नज़र आ रही है। अच्छा, सॉरी। मैं मेरी शेयरिंग स्क्रीन आपको छोटी नजर आ रही है? जी अच्छा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, ये अब सही है? जी अब बेहतर है? जी, मैं देख लेता हूँ फेसबुक पे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ ना मैसेजेस आपको जी जी, अब नज़र आ रहा है मुझे। हाँ। इमरान खान साहब को भी जानते हैं हम, जिशान सर, इकबाल साहब आप किसको नहीं हमारे जानते भाई? हमारे कस्टमर है। असफान भी आ गए। असफान फहान हमारे ग्रैब डिलीवरी अप। पार्टनर है हाँ। ग्रैब के। So he's saying that I actually love the chicken chutney roll. Great work. तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेन्यू जब आप डिसाइड करते हैं इमरान भाई, तो मेन्यू को पहले क्या ट्राई करते हैं इस तरीके बहुत से, फिर आता है, लंबा क्या होता है? प्रोसेस है, चेंज जो है हमारे पास बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा। और पहले हम घर में ही करते हैं। ओके। कोई नई प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं, हम घर में बनाते हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। और मैं उसकी क्वालिटी एश्योरेंस मैं करता हूँ, उसकी टेस्टिंग मैं करता हूँ, और मेरी वाइफ बनाती है। तो वो काफ़ी एक प्रोसेस के बाद जब एक एक्सेप्टेंस हो जाती है, फिर हम उसको सॉफ्टली लॉन्च करते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर। जो बहुत ही हमारे, आप समझ लें, लॉयल कस्टमर्स हैं, हम उनको पहले ऑफर करते हैं उसको। और उसके बाद जाके फिर हम इसको पब्लिकली लॉन्च करते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, एटलीस्ट 2 मंथ्स आपको लग जाते हैं एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने एक में। नई प्रोडक्ट लॉन्च करने, वाह। तो उसमें आपने कोई, आपके अभी तो माशाल्लाह आपका मेन्यू इतना बड़ा है, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट था कि जो फेल भी हुआ है, या उसका कोई फीडबैक इतना अच्छा नहीं आया? हमने काफ़ी चीज़ें देखें इसमें से निकाली है। हम हर साल मेन्यू को रिविजिट करते हैं। हम्म। जब हमने 2019 में एक मेन्यू निकाला, 2020 में एक और उसका वर्जन आया। अब ये 2021 में हमने एक और वर्जन जो अभी आप देख रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने इसके अंदर ना फ्रेश फ्रूट जूसेस इंट्रोड्यूस किए थे, फ्रेश अच्छा। फ्रूट की जूस। तो हमारे अच्छा। लोग, आपको पता है, ज़्यादा हेल्दी फूड की तरफ
ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, वो हमने ख़त्म किए। हमने शुरू में जब लॉन्च किया तो हमने एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक बेकरी है रावलपिंडी में, राहत बेकर्स, शायद आपने, अब उसको नाम सुना तहजीब मैंने। बेकर्स कहते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी बेकरी, मेरी वाइफ को भी। तो हमने वहाँ से फ्रेश सैलड्स, क्रीमी सैलड्स वो इंट्रोड्यूस किए, वो सारे के सारे बिन में गए। अच्छा, ठीक है, किसी ने नहीं खाया? बहुत कम, मतलब बिलीव मी बहुत कम, मतलब 500 ऑर्डर में से आप समझें कि 1 से 2 ऑर्डर आते थे फ्रेश सैलड्स के, तो वो वर्थ नहीं थी। देखें, आपकी अगर इतने ज़्यादा ऑर्डर ना आए ना तो वो फ्रेशनेस नहीं रहती, सही आप हर बात है। रोज़ तो नहीं फेंकेंगे ना उसको, एक हम्म। बात है, आपकी कॉस्ट भी है, तो वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो हमने फ्रेश सैलड ख़त्म किए, फ्रेश जूसेस ख़त्म किए, अब फेरी फ्लॉस हमने इंट्रोड्यूस की थी, वो ख़त्म की, पान हमने इंट्रोड्यूस किए थे पाकिस्तानी स्टाइल, वो हाँ, ख़त्म किए। पान खत्म कर पान दिए? पान नहीं पान चला? हमने पान हमने इसलिए ख़त्म किए थे कि पान कोई लॉजिस्टिक बहुत मुश्किल है, उसको मैनेज वो पत्ते बहुत वाले ज़्यादा मुश्किल है। पेरिशेबल आइटम है। आ, और और वो जो उसका लीफ होता है वो इम्पोर्टेड होता है, हम्म। वो बहुत जल्दी पेरिशेबल होता है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था सही। यहाँ पे, क्योंकि वो अब आता इस तरह है कि लेट सपोज 1 महीने में एक अगर शिपमेंट आई है, आपने ले, आप कितने लेंगे लीव्स, हम्म। अब वो हर रोज नहीं आती शिपमेंट, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और फिर हमारे लोग ये भी थी एक रिक्वायरमेंट कि जी आप इसको फ्रेश सर्व करें, जैसे आपको फ्रेश नहीं मिलेंगे ऑन द स्पॉट, बहुत कम मिलेंगे, सही। तो हमें मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था उसको, तो हमने वो भी हाँ। ख़त्म कर दिया, पान भी। फिर इसी तरह हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, लिंट, जो एक रेस्टोरेंट है चॉकलेट का, हम्म। लिंट कैफ़े, हमने उस तरह की एक चॉकलेट, चॉकलेट हमने वो हॉट चॉकलेट इंट्रोड्यूस की थी, तो हम्म। वो भी ज़्यादा हिट नहीं हुई। तो इस तरह हमने मेन्यू रिवाइज़ किया है, जो चीज़ें तो नहीं ये जो निकलती हैं। मेन्यू के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? आप और आपकी वाइफ होते हैं या और भी लोग होते हैं इसमें? नहीं, मैं और मेरी वाइफ ही होते हैं ज़्यादा। मोस्टली। तो तो आप लोग बस यानी कि घर के किचन में पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर वहां पे टेस्ट किया जाता है, तो क्वालिटी कंट्रोल फिर आप अपने लोगों के साथ करते हैं जो क्लोज के। हाँ, एग्ज़ैक्टली, जो हमारे लॉयल कस्टमर्स होते हैं हम उनके साथ करते हैं, जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हमारे पास आते हैं, हम उनको टेस्ट कराते हैं, फीडबैक लेते हैं उनसे। तो अभी आपका जो सबसे ज्यादा फास्ट सेलिंग है प्रोडक्ट, वो कौन सी है? यानी कि फास्ट सेलिंग मेन्यू आइटम में वो कौन सी है चीज? चिकन पराठा रोल, चिकन पराठा रोल, अच्छा। ये सबसे गार्लिक ज्यादा मायो। फास्ट। और उसके बाद जो सेकंड या थर्ड लेवल पे होगा? देखिए, चिकन की पूरी एक वैरायटी है ना, जैसे चिकन हम्म। मायो है, चिकन चटनी है, इस तरह। तो बेसिकली चिकन है, और उसके बाद हमारा आप है जो, वो है अंडा दाल बन कबाब, हम्म। चिकन के बाद। फिर इसके बाद क्लब सैंडविच है तीसरे नंबर पे। क्लब सैंडविच भी आपको बड़ा मजे का था, मैंने क्लब सैंडविच भी आपको खाया था। इनफैक्ट हमने ना आपके मेन्यू से जो मेन मेन आइटम्स थे वो सारे ले लिए थे, वो चखने के लिए लिए थे, और वो भी अच्छा खासा क्वांटिटी में था। नहीं तो वो भी जी क्लब सैंडविच बड़ा मजे का था। क्लब सैंडविच खा के तो मुझे असल में वो दुबई के क्लब सैंडविच की याद आ गई। दुबई में अच्छा। हम लोग खाते थे ना क्लब सैंडविच। जी, तो इसके अंदर फिर अब जब ऑब्वियसली ये चीज़ क्लियर हो जाती है, पास ऑन हो जाता है, फिर आप उसको मेन्यू में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डू यू हो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिस तरह अक्सर हम देख रहे होते हैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर, कि आपने सिर्फ साल में उसको एक ही दफा निकालना होता है, या उसका कोई यानी कि एक मखसूस टाइम होता है? ऐसी कोई प्रोडक्ट्स आपने सोची हैं अभी तक? जैसे एक है ना हमारे पास चिकन कॉर्न सूप है, हम हाँ, वो सिर्फ मैंने देखा विंटर में आपके मेन्यू पे। निकालते हैं, विंटर में निकालते हैं उसको हम, हम्म। क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है उन्होंने सूप को एसोसिएटेड रखा हुआ है समर से। हालांकि आप दूसरी कम्युनिटी को देखें, जैसे चाइनीज है, थाई है, वो पूरा साल सूप पीते हैं, सही बात है। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उन्होंने उसको बिल्कुल लिंक अप किया हुआ है कि जिस विंटर है तो सूप है, जैसे ही विंटर खत्म होता है सूप की सेल खत्म हो जाती है, तो वो तो बेसिकली सीजनल है। वही ठेले वाला जो सूप नहीं होता, वही वाला है जिसमें अंडे शंडे डाल के, आप बॉयल अंडे जी डाल के जी, पूरा? अंडा अच्छा। चिकन और आई थिंक कॉर्न, जिस तरह की हमारी वाइफ ही बनाती है, वो भी होम मेड आप समझ लें, एक है। तो थोड़ा सा आप बनाते थे हम उसको, बहुत थोड़ा बनाते हैं हम, 5 लीटर आप समझ लें, 6 लीटर इतना ही बनता है बस, ताकि हम चाहते हैं डेली के डेली वो निकलें और फिनिश हो जाए। तो नॉर्मल, अच्छा माशाल्लाह से आपके पास नॉर्मली ज्यादातर अक्सरियत में ऑडियंस कौन सी है जो वो वाले हैं, यानी कि नॉर्मल अवाम है, स्टूडेंट ज्यादा आते हैं, या टैक्सी ड्राइवर्स हैं? कौन से लोग ज्यादा आते हैं आपके पास? पहले तो हम कर देते ना कम्युनिटी वाइज, हम्म। के सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो
90%, 95% पाकिस्तानी कम्युनिटी है। 95% से 5% में आपको इंडियन कम्युनिटी है, फिर उसके बाद और फिर दूसरी कम्युनिटी जैसे बांग्लादेशी कम्युनिटी और अफगानी कम्युनिटी बहुत हमारे पराठे रोल को बहुत पसंद करती है। अच्छा, वाले लोग भी आते हैं। अफगानी बहुत आते हैं और बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स में आते थे। मतलब अभी तो कोविड है, वो बहुत बड़े ग्रुप्स में आते थे, 18-18, 20-20 लोग करके अफगानी। तो तो मैम वो है। अच्छा, आपने फिर बोल वो बोल पूछा आपने पूछा कि एज। देखिए हमारी जो फूड है ये बेसिकली यंगस्टर की फूड है। ओके। तो अब उस 95% में भी अगर आपको कहूँ तो 80% यंगस्टर आते हैं। यंगस्टर ज्यादा। हाँ, एग्जैक्टली। तो इमरान भाई, जब कोविड हिट हुआ तो मेरे ख्याल से ज्यादा जाहिर सी बात है, ज्यादातर रेस्टोरेंट्स को चैलेंजेस हुए। तो हाउ आर यू कोपिंग अप विद दैट राइट नाउ? यानी कि इज इट ऑलराइट के मैनेज हो रहा है या कोई चैलेंजेस है उसके हवाले से? लेकिन लास्ट टाइम जब कोविड आया और रेस्टोरेंट्स बंद हुए 2020 में, हम्म। तो उस टाइम तो हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था, नो डाउट। ठीक है, तो वो अगर ना करते तो फिर बहुत मुश्किल था सरवाइव करना। तो उनकी सपोर्ट थी और फिर हमें कम्युनिटी ने भी बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट। कि कुछ लोग माउंट रूट और द पॉन्ड से एवरी डे ऑर्डर लेने आते थे हमें, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके। तो अच्छा। वो हमें सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ उनकी इंटेंशन ये थी कि हम इस रेस्टोरेंट को सपोर्ट करें। अच्छा, अ, माशाल्लाह, हमारी कम्युनिटी के लोग थे। हमारी कम्युनिटी के लोग थे। देखिए हमारी कम्युनिटी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, नो डाउट हमें बहुत सपोर्ट किया है, एक्स्ट्रा माइल माशा जाके सपोर्ट किया है। नहीं, ये वही वाली बात है। मैं अलग यानी कि ये चीज भी सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं। अक्सर तो लोग कम्युनिटी की बुराई ही कर रहे होते हैं, नहीं, लेकिन हमें बहुत माशाल्लाह सपोर्ट से। किया। देखिए ये रेस्टोरेंट जिस एरिया में है ना, ये चल रहा है पूरा। मैंने को बताया 95% हमारी कम्युनिटी है। हमारी कम्युनिटी की बैक ना हो ये रेस्टोरेंट हम नहीं चला सकते इस एरिया के अंदर। अच्छा। 5% से रेस्टोरेंट नहीं चलता आपका। तो अभी भी आप देखें हमारा रेस्टोरेंट, कल भी अच्छा माशाल्लाह रश थी, आज भी, हालांकि वीक डेज हैं। तो लोग आते हैं, टेक अवे करते हैं। और बहुत सारे लोग, मैंने इंटेंशन देखी जब मेरी उनसे बात हुई है, उनकी हम्म। इंटेंशन ये होती है कि हम सपोर्ट करें इनको। अच्छा, उसको नहीं, माशाल्लाह से देखें, दिस इज व्हाट इट इज ग्रेट कि हमारे अगर कम्युनिटी के लोग माशाल्लाह से इसको वो कर रहे हैं और ऑब्वियसली प्रमोट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के कम्युनिटी के लोग। आपको पता ही है, जो हमने भी जो नेटवर्क स्टार्ट किया हुआ है एपीपीएन का, उसके अंदर भी हमारी कोशिश यही होती है कि सारे एंटरप्रेन्योर्स, कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स दूसरे कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, जाहिर सी बात है, पब्लिक भी उस चीज़ को सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ाए। क्यों? एंड जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसकी ये भी हमारी फिर पहचान ही बन जाती है ना, एक तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए मैसेज एक आया हुआ है उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि वो पूछ रहे हैं भाई, हमने ऑलरेडी इस चीज़ को, शबाहत अली हमारे एपीवीएन की टीम मेंबर है, हम्म। हमने इसको ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है, लेकिन क्विकली आप दोबारा से एड्रेस कर दें। वो कह रहे हैं कि भाई, हु व्हाट इंस्पायर्ड द नेम सिजलिंगो? हम कर चुके हैं उसको कवर ऑलरेडी, लेकिन आप फिर भी दोबारा से दोहरा आ, दीजिए। मैं रिकैप कर देता हूँ। ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ना, हम ऐसा नाम रखें जो बहुत ज्यादा यूनिक हो। हम्म। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसके पीछे जो मैं कहूँगा विजन था। तो यूनिकनेस, क्योंकि हमें एक दफा हो चुका था, हमने जायका फूड रखा और किसी ने और कहा ये वो मेरा काफी। नाम है, तो बेसिकली ये था। और हमने फिर उसमें बहुत सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए, लेकिन हम कोई देसी नाम नहीं रखना चाह रहे थे। एक और मैं आपको चीज बताऊं कि नहीं कोई तो ऐसा ऐसा नाम, क्यों? लेट्स क्योंकि सपोज। आप तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से एफिलिएट कर रीजन रहे थे। देखें, रीजन ये थी कि क्योंकि हमने इसको फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके जाना था। हम्म। जब फ्रेंचाइज मॉडल होता है, देखें आप एक शहर में होते हैं, फिर आप नेशन वाइज जाते हैं और आपको नहीं पता कि आप मे बी आउट ऑफ कंट्री है जाए। तो हम्म। हम ऐसा नाम नहीं रखना चाह रहे थे जैसे हॉट एंड स्पाइसी या सिल्वर स्पून या इस तरह का, आमनाज या जायका, इस तरह का जो आपको कहीं ना कहीं जहाँ लिंकअप मिल जाता है उसका। जब आप ग्रोथ फेज में होते हैं, आप ग्रो करते हैं, कोई ना कोई कॉपीराइट क्लेम करेगा उस टाइम। सही बात मैं है। आपको बताऊं, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा हुआ है, मैं आपको बताऊं। हम्म। ठीक है, तो हमने देर से रखा कि हमने कहा क्योंकि इसका फ्रेंचाइज मॉडल है और हमने ग्रो करना है, तो इसलिए ये नाम हमने यूनिक रखा। ये नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, 3Z के साथ सिजलिंगो। तो हाँ, ये नहीं इसकी नहीं। यूनिकनेस है। तो बेसिकली इसके पीछे ये मोटिवेशन थी, नथिंग एल्स। अच्छा इमरान भाई, ये तो मुझे आप जरा इस चीज का जरा जवाब देंगे। आईटी से
रेस्टोरेंट का ताल्लुक क्या था? यानी कि ये कैसे कैसे सूझा आपको? आईटी का बंदा नॉर्मली टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें करता है, टेक्नोलॉजी, ये रेस्टोरेंट कैसे आ गया? देखें, अब मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया ना कि बेसिकली मैं पराठा रोल को मिस कर रहा था। एक हम्म, प्रॉब्लम थी, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मैंने बताया वो प्रोडक्ट मेरे दिल के बहुत करीब थी, तो वो यहाँ पे मिल नहीं रही थी। क्या नहीं, करते? और वो हमारी किस तरीके से करीब, ये तो नहीं था कि आपकी वाइफ और आप लोगों ने काफी ज्यादा पराठे रोल पाकिस्तान में खाए एक हमने साथ, बहुत इस वजह खाए, से? हमने बहुत खाए। मैं आपको बताऊं, एक ये मेरी वाइफ ने और मैंने, हम लोग जाते थे हॉट एंड स्पाइसी तारिक रोड के ऊपर, बहुत ज़्यादा गए। अच्छा। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे हम लोग जाते थे और वहाँ से लेके हम गाड़ी में बैठ के खाते थे। अच्छा। तो जब हम वहाँ से अब यहाँ आए तो वो हम मिस कर रहे थे उसकी क्रेविंग के, यार ये क्या है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा बनाओ घर में, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। अब मैं, इसके पीछे जो इंस्पिरेशन वो यही थी कि मैं चाहता था कि मेरी वाइफ कुछ जॉब करे, या चाइल्ड केयर का कोई आपने बिजनेस करे। वो आपने उसको। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ को, मैंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि मेरी वाइफ को कोई शौक नहीं है चाइल्ड केयर का, उसको शौक है कुकिंग का, और मुझे शौक था बिजनेस का। तो मैंने कहा ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एक रेस्टोरेंट, मेरा बिजनेस का ड्रीम पूरा हो जाएगा और उसका कुकिंग का। तो ये थी बेसिकली इंस्पिरेशन और और वहां मोटिवेशन से वो पीछे। स्टार्ट हो गया। और फिर हमें ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिलता था यहाँ पे, तो हमने कहा भाई हम तो प्राउडली लिखेंगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह, और अल्लाह ताला ने, मेरे ख्याल से वही वाली बात है ना, आपको नवाजा भी उसी तरीके से ही है, क्योंकि आपकी नीयत भी अच्छी थी और जाहिर सी बात है कम्युनिटी को भी प्रमोट करना था। और फिर डेफिनेटली अल्लाह का शुक्र है कि कम्युनिटी के लोगों ने भी आपको काफी माशाल्लाह फिर प्रमोट बहुत किया। सपोर्ट किया ऑफ कोर्स। मैं आपको बताऊं कि एक जो सक्सेस थी ना हमारी, एक जो चीज़ थी, नो डाउट हमारी प्रोडक्ट थी। फिर हमें इसने भी बड़ा, ब्रांड ने भी बड़ा किया कि जो हमने पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड लिखा, इससे हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हमारी सपोर्टिव हो गई। उन्होंने हमें एक्स्ट्रा माइल जाके सपोर्ट किया कि जी ये पहला रेस्टोरेंट है जो प्राउडली लिखता है पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड। उस जिस वक्त हमने ये पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड लिखा, मैं आपको गारंटेड करता हूँ कि मैं, क्योंकि आईटी में हूँ, मैं मेलबर्न भी गया, एडलेट, और घूमता रहा, मैं कैनबरा बहुत ज़्यादा घूमा ऑस्ट्रेलिया में अपनी कंसल्टेंसी में। हम्म। मुझे कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं मिला जो लिखता हो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वो लिखेगा इंडियन एंड पाकिस्तानी। हम्म। तो हमने फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया पाकिस्तान का वर्ड, और उसके बाद आप देखें, अब आपको बाद 2 साल में कितने सारे रेस्टोरेंट खुले। और बल्कि आपको ये भी स्लोगन मिलेगा, पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड, ये पिछले दो हाँ, सालों में। मेरे ख्याल से मैंने देखा है इसको, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रहा था दोबारा से ना, ये बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, स्ट्रीट फूड बहुत सारे काफी। रेस्टोरेंट हैं। हाँ, नहीं, वो तो डेफिनेटली एक तो आपका जो इनिशियली स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से काफी माशाल्लाह से रेस्टोरेंट भी आए और वो भी चल रहे हैं, यानी कि इट इज नॉट लाइक कि हाँ, कंपटीशन भी है, लेकिन उनका भी काफी स्टार्ट हुआ और वो भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट उन लोगों के भी था। मेरे ख्याल से अभी हमारे पास कैफे प्याला एक है, और बिल्कुल। बिलाल का एक रेस्टोरेंट देसी फ्यूजन है, है। देसी फ्यूजन देसी है। फ्यूजन। हाँ। जी। और पहले मैं आपको तो पहले तो ये मिलते ही नहीं थे रोल, यानी कि मैं इसकी हकीकत आपको बताता हूँ कि मुझे ना लकम्बा के अंदर किसी ने बोला कि यार वो लकम्बा में ना जो जैस्मिन रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल कोने पे जाके एक पराठा रोल है। तो हम लोग उस टाइम रहते थे माउंट रोड में, तो सारे स्टूडेंट स्टूडेंट रहते थे। हम हम्म। वहां से पूरा ड्राइव करके गए, तो तकरीबन कोई 4-5 गाड़ियां ना भर के गई स्टूडेंटों की, एक तरीके से ना। जब हम वहां पे गए ना तो दुकान बंद हो गई। तो जिसने हमें दिया था ना, हमने उसको फोन करा के बोला यार तुम जरा नीचे आओ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना हमने, क्योंकि ना हमें बड़ा मजा आया रोल खाने का। वो तो अच्छा, वो बड़े खुश खुश नीचे आया। जैसे ही आपने उसको इतना मारा इतना मारा कि भाई ये कहाँ है रेस्टोरेंट ये। तो वो डेफिनेटली वो जो लोगों को एक क्रेविंग होती है और एक उसके हिसाब से हम है ना, हम तो उनमें से हैं जो कढ़ाई खाने, हमें किसी ने बोल दिया कि भाई कढ़ाई मिलेगी आपको यहाँ पे हाईवे की, तो किसी वो मेलबर्न में उसने बुलाया बंदे ने ना, हम यहाँ से 8 घंटा ड्राइव करके मेलबर्न गए वो कढ़ाई खाने। तो वो तो माशाल्लाह। डेफिनेटली वो तो चीजें, वो जो चीज होती है ना स्टार्टिंग में, वो आपको पाकिस्तान की, तो अक्सर लोग जो पाकिस्तान से ऑब्वियसली आते ही हैं वो तो मेनली काफी डिशेस वहाँ की मिस करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर एक जाहिर सी बात है ये सब, इट इज अ वेरी गुड के इनिशिएटिव कि आप लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, कम्युनिटी उसको रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा तरीके से कर रही है। एक और मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए बताता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, बड़े मजे की हम्म। बात।
जब हमने रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे थे ना, तो हमने, आप समझ लें, जो मार्केट लीडर्स थे ना, हम्म 4, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ पेट स्टोर में, और ये कॉन्सेप्ट है। बिलीव मी, 4 के 4 ने बोला कि पेट स्टोर में ये रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम सिर्फ पाकिस्तानी लिखो, साथ इंडियन भी लिखो, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तुम बिजनेस लूज करोगे। और मैंने चारों को नहीं सुना और मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा खोलते हैं, क्योंकि मैं खुद कराची में देख चुका हूँ, लोग, डिस्टेंस डजंट मैटर अगर आपकी फूड में जान है। मैंने खुद देखा है कराची में लोग सुपर हाईवे जाते हैं, अगर आपका कराची से है ताल्लुक, सुपर हाईवे जाते हैं घंटा ट्रैवल करके कढ़ाई खाने के लिए, हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद जाते हैं। तो मुझे एक तो ये मेरे जहन में चीज थी पहले दिन से कि अगर हमारे फूड में जान होगी, हमारा कस्टमर आएगा 50 किलोमीटर भी ट्रैवल करके। दूसरा, मैंने कहा मैं किसी सूरत में इंडियन वर्ड नहीं लिखूंगा भाई, ये प्योर पाकिस्तानी फूड है, जिसने खानी है वो आए और खाए इसको। तो हमें अल्लाह का शुक्र है वो रिस्पॉन्स भी मिला। बल्कि इंडियन आते हैं कि जी ये इज इट ए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गए, मेरी वाइफ कहती है यस, तो वो कहते हैं हमें पाकिस्तानी चाट चाहिए। आप ये देखें जरा, हालांकि इंडिया की भी चाट है, हाँ, लेकिन वो ट्राई करना चाहते होंगे ना कि पाकिस्तान में डेफिनेटली कैसा है, एग्जैक्टली कैसी होती है। तो देखिए ना, आप उसको मध्यम ना करें ना, अपने टेस्ट को ब्रांडिंग चेंज ना करें। आप इंडियन करें, इंडियन भी कंफ्यूज होते हैं, ये इंडियन रेस्टोरेंट है, और पाकिस्तानी भी कंफ्यूज होते हैं बाहर खड़े होके, यार ये इंडियन लिखा है एंड पाकिस्तानी, इज इट ए इंडियन रेस्टोरेंट और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। देखिए फूड बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इंडियन फूड आपको शायद लुक एंड फील से सेम लगेगी, लेकिन टेस्ट वाइज दोनों फूड इंटायरली डिफरेंट है, पाकिस्तानी और इंडियन। तो हम बड़े इसमें क्लियर थे इस चीज के ऊपर। इमरान भाई, जब नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पीयर सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि जो आपस में आपके जो दोस्त वगैरह होते हैं उनकी, अक्सर लोगों से मेरी बातचीत होती है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग आते रहते हैं, डिस्कशन वगैरह होती रहती है। तो अक्सर बेचारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, बेचारा सॉरी मैं कह रहा हूँ, स्टार्टअप्स तो खैर होते ही अच्छे, लेकिन जब वो होते हैं तो वो हमें अक्सर सुनने में ही आता है कि वो कहते हैं कि यार वो हमें ना वो सपोर्ट नहीं मिली, या लोग हमें बड़ा डिस्करेज करते हैं जब भी हम बिजनेस के लिए जाते हैं कि यार अच्छी वाली नौकरी लगी हुई है और तुम बिजनेस करने जा रहे हो। तो आपको ऐसी कुछ चैलेंजेस हुए कि जहाँ पे आपको किसी ने डीमोटिवेट किया इसके हवाले से? देखिए ये तो इस तरह के तो छोटे छोटे, मतलब मैं ये कहूँगा स्टोन तो आते रहते हैं मेरे ख्याल में। आप इनको इग्नोर करें और आगे मूव करें। मैं भी एक अच्छी, अभी भी देखें मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं अच्छी एक जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार अब तुम ये इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो आईटी में, ये छोड़ दोगे, अब तुम रेस्टोरेंट वाले बन जाओगे। मतलब रेस्टोरेंट वाला बनना कोई बुरी बात नहीं है, और हमारा विजन जो था वो बेसिकली देखें ना, अब आप पढ़े लिखे लोग केएफसी बड़े मजे से ऑन करते हैं। सही बात। आप देखें, मतलब बड़ा प्राउडली कहते हैं जी मैं केएफसी को ऑन करता हूँ। हम्म लेकिन जब आप अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, आपको वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन कल यही ब्रांड आपका बड़ा ब्रांड बन जाएगा तो लोग आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि जी देखें जी आपने सही डिसीजन लिया। तो बेसिकली आप स्टार्ट तो छोटे से ही करते हैं ना, और फिर आप ग्रो करते हैं। केएफसी भी ऐसी स्टार्ट हुआ था ना, मतलब केएफसी डे 1 में बड़ा नहीं था, या मैकडोनल्ड डे 1 में बड़ा नहीं था। स्टार्ट अगर आप उनका देखें, सबका स्टार्ट ऐसे ही होता है जैसे सिजलिंगो का हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया, लेकिन हम लोग बड़े क्लियर थे कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है और हम क्या बेचना चाह रहे हैं कस्टमर को और क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा इब्राहिम, नॉर्मली मैं यानी कि मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हमें एक्चुअली अपनी ब्रांड बेस से एस्टैब्लिश करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ना फ्रेंचाइज की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली आपने भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खुद भी काफ़ी माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, तो आपने भी कहा कि मैं फ्रेंचाइज मॉडल में ही इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यू हैव बोथ एस्पेक्ट्स, है ना, यू अंडरस्टैंड फ्रेंचाइज मॉडल एंड बेस ब्रांड बिल्डिंग एज वेल। आपके नज़रिए में ये क्या चीज़ है, शुड पीपल गो फॉर अ फ्रेंचाइज सेटअप or should people be building their brand from the base? What do you think is much better? अब देखें इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मतलब आप एक डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आपको फ्रेंचाइज मॉडल पे नहीं जाना चाहिए, मतलब आप कोई फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे हैं। अगर तो देखें आपके पास स्ट्रेटेजी है, आपके पास विजन है, आपके पास पैशन है, फिर तो आप अपना ब्रांड खुद बनाएं। अगर आप सिर्फ एक बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं मैं एक इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे उसका रिटर्न मिले, तो फिर तो आप एक एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश फ्रेंचाइज पे चले जाएं, क्योंकि इस मॉडल में स्ट्रगल कम है
और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इनिशियली। दूसरी तरफ अगर आप अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके अंदर आपको चैलेंज आएगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और इनिशियली हो सकता है आपको 2 साल तक आपकी जेब में कुछ भी ना आए, स्ट्रगल बहुत है। वो आपका एक बिल्कुल बेबी है, उसको पहले क्रॉलिंग करानी है, फिर वॉक करानी है, फिर जाके वो 5 साल के बाद रनिंग स्टेट में आएगा। ऑन द अदर एंड अगर आप एक एस्टेब्लिश फ्रेंचाइज लेते हैं, वो तो ऑलरेडी रनिंग में होता है, तो आपको डे 1 से इनकम आने शुरू हो जाती है। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं, डिपेंड करता है वो एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है। अगर तो वो इन्वेस्टर है और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो आई वुड नहीं, सजेस्ट आप केएफसी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं ना, मैंने बोला व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने मैं जब बहुत आप सिजलिंग को स्टार्ट कर रहे थे, देन व्हाई डिड यू स्टार्ट योर ओन बेस ब्रांड? आपने कोई फ्रेंचाइज क्यों नहीं देखा उस टाइम? मैं बहुत इसके अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। ठीक है, सॉरी टू से, ये बेसिकली ट्रैप होता है बहुत ज़्यादा। आप एक दफ़ा ले लेते हैं, आपको हर चीज़ बड़ी इजी लगती है, ये ट्रैप है। जब आप निकलते हैं तो यू लूज एवरीथिंग। आप जितनी मर्जी एफर्ट करें, देखें आप जितनी मर्जी उसके अंदर एफर्ट करें, मैं जितनी मर्जी एफर्ट करूँ, वो मेरा ब्रांड नहीं है, ठीक, वो उसकी ब्रांड वैल्यू मुझसे एसोसिएटेड नहीं होगी। अब मैं अगर सिजलिंगो में मैं जितनी मर्जी एफर्ट करूं, ये जितना बड़ा ब्रांड होता जाएगा, वो ब्रांड मेरे साथ एसोसिएटेड है, वो सही बात ब्रांड है। मेरा एसेट बन जाएगा, मेरे बच्चों का एसेट होगा वो। लेकिन एग्जिस्टिंग स्टैब्लिश फ्रेंचाइज, वो कभी आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा एसेट है या मेरे बच्चों का एसेट है। अब लेट्स सपोज जो भी सिजलिंगो है, ये मेरा एक एसेट है, ठीक है। केएफसी अगर मैं लेता हूं, मैं जब भी उसको सेल करूंगा, मैं वापस अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट वापस कर ब्रेक देंगे करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लॉस होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ उसके। इसीलिए हम लोग जो फ्रेंचाइज मॉडल बनाएंगे, आप देखिएगा आगे, हम लोगों का ये भी एक विजन है साथ, हम जो डिस्कशन में है, कि हम बहुत चीप रखेंगे इसके प्राइस, और हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे, ताकि नहीं, वो और ये बोले। नहीं, आप बोले, मैं खैर मेरे ख्याल से आपको बोल रहा था माइक म्यूट हो गया, बोले क्या कह रहे थे आप? तो कम्युनिटी को मैंने कहा जो एम्पावर हम करेंगे। फ्रेंचाइज बनाएंगे तो हम इसके प्राइस बहुत कम रखेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत, जैसे आप देखें केएफसी और मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज अब आपको $1 मिलियन से कम नहीं मिलेगी कहीं पे, सही ठीक बात। है, इतनी डिमांडिंग है, डिमांड बहुत है उनके पास। तो जो कि 1 मिलियन इज टू मच। अगर आप देखें, ऑफ कोर्स उनकी सेल होती है, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो हम बहुत कम से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा, नहीं माशाल्लाह से। और मेरे ख्याल से ये, अब जाहिर सी बात है ना कि एक डिपेंड ये भी करता है, बंदे बंदों के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, यू अंडरस्टैंड कि फ्रेंचाइज के अंदर क्या मसले हो सकते हैं, क्या मसले मसाइल होते हैं, एंड ऑब्वियसली जब आप उसको खुद स्टार्ट कर रहे होंगे तो एट दैट ऑप्शन यू विल लुक एट इट, क्योंकि हमने भी फ्रेंचाइज के बड़े बैड एक्सपीरियंसेस तो देखे हैं, और वो बड़ा ऑफ एक्सपीरियंस कोर्स। हो चुका है कि यार इसके अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि कम्युनिटी के अंदर भी अगर इसको स्प्रेड किया जाए तो हमारे लिहाज से तो जितने ज़्यादा अच्छे और वाइड रेंज में रेस्टोरेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कोई मेलबर्न में खोलना चाह रहा है, ब्रिस्बेन में खोलना चाह रहा है, नो क्या कहते हैं, हमारी तस्मीनिया में कोई खोलना चाह रहा है, मेरे ख्याल से आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो तस्मीनिया गए हुए हैं, तो वहाँ पे उनको भी खाना खाना ही तो होता ही होगा। तो अगर वहाँ पे कोई खोलना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप इमरान भाई से ना कांटेक्ट करें। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी रज़ा हसन साहब ने मैसेज किया हुआ है इसके ऊपर, कमेंट के ऊपर, कि कांट वेट फॉर दिस लॉकडाउन टू फिनिश सो वी कैन कम टू ईट सिजलिंगो। तो मेरे आ ख्याल से, जाए रजा भाई, हाँ रज़ा इनको भाई, ग्रैब ऐप का बता दें आप। मैं वही कह रहा हूँ कि रज़ा भाई, अब अपनी आपकी ना एक ऐप है ग्रब अप की, असफान ने, इमरान भाई दोबारा से नाम बताएगा असफान का, मैं नाम फिर वो हो रहा हूँ, असफहान ने, असफहान। असफहान हाँ। ने, मैं उस पर देख लिया, असफहान ने ग्रब अप एक्चुअली माशाल्लाह से एक बहुत ज़बरदस्त ऐप स्टार्ट करी है, एंड सिजलिंगो इज़ द डिलीवरी पार्टनर इन दैट, एंड सॉरी, GrubHub is the delivery partner of Sizzlingo. तो you don't need to wait for the lockdown to be over. आप जाएं GrubHub पे और ऑर्डर करें, and you will get that delivery from Sizzlingo itself. तो इमरान भाई, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और वो वाली बात है, सेशन हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन वो ये ना, स्टार्ट तो हम कर लेते हैं, और हम आपको अभी शायद अंदाज़ा भी नहीं है, हम 1.5 घंटा बैठे रहे हैं ऑनलाइन और इसको हाँ इस बिल्कुल। सेशन को हम करते रहे 1.5 घंटे से, तो इट्स वो टाइम ना, पता नहीं, जब आप
अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो टाइम बिल्कुल पता ही नहीं लगता, ऐसे ही निकल जाता है पूरा। तो चलिए जाते मैं जाते पूछता हूँ आप क्या आपको, मैसेज देंगे? आपके एंटरप्रेन्योर्स को। एंटरप्रेन्योर्स को, ग्रुप को, कम्युनिटी को, आपके फ्यूचर क्या कहते हैं, फ्रेंचाइज पार्टनर्स को। बस एक ही मैसेज है, बिलीव योरसेल्फ। Believe yourself and believe in the Sizzlingo brand as well. And ऑफ inshallah, कोर्स। inshallah, in future, I'm sure ke from this entrepreneur platform again as well, it will be a benefit to you, inshallah. और अगर कोई भी माशाल्लाह से रेस्टोरेंट अभी इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, एंड इफ एनीवन वांट्स टू, जो मैंने वेबसाइट दिखाई ना आपको और मुंह में आप लोगों के पानी आ गया है, and you can't go there because of the lockdown, you can still go on GrabHub and you can order from the GrabHub itself. ठीक है, thank you इमरान भाई, thank you अक्सा, अल्लाह हाफिज everyone. थैंक यू उमर, थैंक यू Thank अक्सा, you so much. अल्लाह हाफिज। Thank you.